एग्जाम्पल जैसे कि हमारे पास में हमने यहाँ पर CH4 में एक हाइड्रोजन का रिप्लेसमेंट करा, मान लो कि क्लोरीन से, ठीक है। तो ये जो है हमारे पास में यहाँ पर किस तरह का डेरिवेटिव बना है, यहाँ पर एल्केन से ही हमने डेरिवेटिव बनाया है हेलाइड, लेकिन ये जो डेरिवेटिव यहाँ पर बना है ये कैसा डेरिवेटिव है, मोनोहेलोजन डेरिवेटिव बना है यहाँ पर ये, ठीक है। ये कैसा डेरिवेटिव है, मिथाइल क्लोराइड तो आपको पता है, लेकिन ये कैसा डेरिवेटिव बना है यहाँ पर, मोनोहेलोजन डेरिवेटिव है। एक यहाँ पर हेलाइड जो है हाइड्रोजन को सब्स्टिट्यूट करके आया है, तो ये मोनोहेलोजन डेरिवेटिव यहाँ पर बना। इसी तरह से हम यहाँ पर मान लो दो हाइड्रोजन को हटाते, तो दो हाइड्रोजन को हटाने के बाद में CH2Cl2 डाइक्लोरोमीथेन, ये क्या बना है यहाँ पर, क्लोरोमीथेन, ठीक है। इसी तरह से ये डाइक्लोरोमीथेन है। डाइक्लोरोमीथेन जो है इसका डाइक्लोरोमीथेन का कॉमन नेम क्या होगा यहाँ पर, मिथाइलिन क्लोराइड। और ये क्या है यहाँ पर, इनके IUPAC नेम्स और कॉमन नेम्स भी करते हुए चलते हैं साथ में, ठीक है। तो इसके अंदर ये जो है हमारे पास में यहाँ पर क्लोरोमीथेन है, क्लोरोमीथेन है ये। और ये जो हमारे पास में यहाँ पर इसका कॉमन नेम होगा, वो कॉमन नेम क्या होगा यहाँ पर, कॉमन नेम हो जाएगा मिथाइल क्लोराइड, ठीक है, मिथाइल क्लोराइड। इसी तरह से यहाँ पर जो डाइक्लोरोमीथेन है, ये यहाँ पर CH2Cl2 डाइक्लोरोमीथेन है। दो क्लोरीन यहाँ पर दो हाइड्रोजन को सब्स्टिट्यूट करके आए हैं, तो ये डाइक्लोरोमीथेन बना यहाँ पर। डाइक्लोरोमीथेन डाई हेलोजन डेरिवेटिव है यहाँ पर, एल्केन्स का कैसा डेरिवेटिव है, ये डाई हेलोजन डेरिवेटिव है, ठीक है, डाई हेलोजन डेरिवेटिव है। और इसका IUPAC नेम डाइक्लोरोमीथेन है, लेकिन कॉमन नेम क्या हो जाएगा यहाँ पर, जैसे एल्काइल हेलाइड्स में इनकी कॉमन नेमिंग होती है, तो यहाँ पर ये मिथाइल क्लोराइड हुआ। उसी तरह से यहाँ पर इसकी जो कॉमन नेमिंग होगी उसमें मिथाइलिन, ये CH2 को हम क्या बोलते हैं यहाँ पर, मिथाइलिन ग्रुप, ठीक है, मिथाइलिन क्लोराइड। ये मिथाइल ग्रुप था, मिथाइल क्लोराइड था। इनकी नेमिंग जो होती है एल्काइल हेलाइड्स के फॉर्म में होती है। यहाँ पर डाई हेलोजन डेरिवेटिव के अंदर ये जो हमने डाई हेलोजन डेरिवेटिव लिखा, इसके अंदर अगर CH2 ग्रुप आ जाता है यहाँ पर, तो CH2 ग्रुप का कॉमन नेम क्या होता है, मिथाइलिन, मिथाइलिन क्लोराइड, ठीक है, मिथाइलिन क्लोराइड यहाँ पर इसका कॉमन नेम हो जाएगा, मिथाइलिन क्लोराइड। इसी तरह से जो है हम यहाँ पर एक और क्लोरीन रिप्लेस कर सकते हैं हाइड्रोजन से, तो कंपाउंड की नेमिंग क्या हो जाएगी वहाँ पर, उसमें CHCl3, ठीक है, एक हाइड्रोजन हमने और रिप्लेस कर दिया। ये यहाँ पर IUPAC नेमिंग क्या कहलाएगी इसकी, ट्राईक्लोरोमीथेन कहलाएगा, ये ट्राईक्लोरोमीथेन, ट्राईक्लोरोमीथेन, ट्राईक्लोरोमीथेन यहाँ पर बना है। साथ में ट्राई हाइड्रोजन डेरिवेटिव है, और इसका कॉमन नेम क्या है, कॉमन नेम क्या है इसका, ये ट्राई हेलोजन डेरिवेटिव है। इसका कॉमन नेम क्या हो जाएगा, कॉमन नेम क्या हो जाएगा इसका, कॉमन नेम क्लोरोफॉर्म है CHCl3 का, ठीक है, क्लोरोफॉर्म। इसी तरह से हमारे पास में यहाँ पर चार क्लोरीन जो हैं वो भी प्रेजेंट हो सकते हैं। अगर चार हाइड्रोजन को हम सब्स्टिट्यूट कर देंगे क्लोरीन से, तो वहाँ पर कंपाउंड जो है क्या बन जाएगा, एक हाइड्रोजन और हटा दिया हमने यहाँ पर, सब्स्टिट्यूट कर दिया क्लोरीन से, तो CCl4 हो जाएगा, टेट्राक्लोरोमीथेन हो जाएगा यहाँ पर, ये टेट्राक्लोरोमीथेन, ठीक है। ये कंपाउंड जो बनेगा यहाँ पर, ये टेट्रा हेलोजन डेरिवेटिव बनेगा, टेट्रा हेलोजन डेरिवेटिव। क्योंकि हम यहाँ पर क्लासिफिकेशन कर रहे हैं तो ये टर्म्स समझनी ज़रूरी है, ठीक है, इसी वजह से। और इसकी कॉमन नेमिंग क्या हो जाएगी यहाँ पर, IUPAC नेमिंग क्या हो जाएगी और कॉमन नेमिंग क्या हो जाएगी। जहाँ पर हम टेट्राक्लोरोमीथेन बोल रहे हैं वो हमारे पास में IUPAC नेमिंग है, ठीक है, टेट्राक्लोरोमीथेन, टेट्राक्लोरोमीथेन। ये जो है यहाँ पर क्या बनेगा, IUPAC नेम बनेगा। और कॉमन नेम जो है यहाँ पर क्या बनेगा इसका, कार्बन टेट्राक्लोराइड, ठीक है। हाँ मैं रिपीट कर रही हूँ अभी, कार्बन टेट्राक्लोराइड। तो ये हमने थोड़ा सा क्लासिफिकेशन यहाँ पर देखा, जिसमें
हम यहाँ पर हेलो एल्केन्स का क्लासिफिकेशन स्टार्ट किया था, क्लासिफिकेशन ऑफ हेलो एल्केन्स। सबसे पहले हमने यहाँ पर क्लासिफिकेशन में क्या देखा कि हम लोग यहाँ पर हेलो एल्केन्स में हाइड्रोजन का सब्स्टिट्यूशन किसके साथ में कर सकते हैं, क्लोरीन के साथ में। अगर एक ही हाइड्रोजन का यहाँ पर सब्स्टिट्यूशन करा है हेलोजन के साथ में तो ये मोनो हेलोजन डेरिवेटिव बनेंगे। यहाँ पर अगर 2 हाइड्रोजन का सब्स्टिट्यूशन यहाँ पर 2 क्लोरीन से करोगे तो डाई हेलोजन डेरिवेटिव बनेगा, 3 का करोगे तो ट्राई हेलोजन डेरिवेटिव और 4 का करोगे तो टेट्रा हेलोजन डेरिवेटिव। ठीक है, सिंपल। उसमें IUPAC नेमिंग और कॉमन नेमिंग कैसे करेंगे। अब जैसे हम यहाँ पर CH3Cl देख रहे हैं तो IUPAC नेमिंग तो इसकी क्या हो गई, क्लोरोमीथेन। और जब हमारे पास में कोई भी एल्काइल हेलाइड होता है, एल्काइल हेलाइड होता है, इसमें हमने एल्काइल ग्रुप को CH3 लिया है तो इसकी कॉमन नेमिंग क्या हो जाएगी यहाँ पर, मिथाइल क्लोराइड। ठीक है, तो ये जो है डायरेक्टली का मतलब सब क्या क्वेश्चन है आपका। ये तो ये जो है हमारे पास में यहाँ पर डाइक्लोरोमीथेन हुआ, दूसरा Cl2 मिथाइलिन क्लोराइड, ट्राइक्लोरोमीथेन CHCl3 क्लोरोफॉर्म, टेट्राक्लोरोमीथेन जो है वो कार्बन टेट्राक्लोराइड हो जाएगा। ठीक है, तो ये यहाँ पर मोनोहेलोजन डेरिवेटिव्स जो बनेंगे एल्केन के, उनको क्या बोलते हैं, एल्काइल हेलाइड्स या मोनोहेल्केन्स या हेलो एल्केन्स। ठीक है, अभी अगर हम यहाँ पर NCERT बुक से तो बहुत क्वेश्चंस आते हैं आपके, ऐसे ही डायरेक्ट क्वेश्चंस बहुत बनते हैं। साथ में NCERT के क्वेश्चंस तो करने ही हैं, PYQs करो, मैक्सिमम PYQs से भी क्वेश्चन उठाता है। PYQs करो, जो लास्ट ईयर के सैम्पल पेपर्स हैं वहाँ से क्वेश्चन आते हैं, सैम्पल पेपर से आते हैं, डायरेक्ट क्वेश्चंस आते हैं, सैम्पल पेपर से आते हैं और कहीं से नहीं आते। ठीक है, तो ये जो है यहाँ पर हमारे पास में क्लासिफिकेशन ऑफ हेलोजन कंपाउंड्स हो गया। इसमें अगर हम यहाँ पर जनरल फॉर्मूला देखें, जनरल फॉर्मूला जो है हमारे पास में यहाँ पर हेलो एल्केन का जनरल फॉर्मूला जो है वो क्या होता है, इसके अंदर जनरल फॉर्मूला क्या होता है, यहाँ पर CnH2n+2 जो था हमारे पास में वो एल्केन था। इसके अंदर हमने यहाँ पर एक हाइड्रोजन को हटाया और उसकी जगह क्या लगा दिया, यहाँ पर ये हमने यहाँ पर एक हेलाइड लगा दिया, तो ये इसका जनरल फॉर्मूला बन गया। यहाँ पर N की वैल्यू जो है वो क्या हो सकती है, 1 2 3, जैसे एल्केन्स में ये इंटीग्रल वैल्यूज चल रही थी, इंटीग्रल होल मल्टीपल वैल्यूज, तो ये 1 2 3 इस तरह से वैल्यूज जो है हमारे पास में यहाँ पर भी जनरल फॉर्मूला हेलो एल्केन्स में चलेंगी। ठीक है, तो यहाँ पर हमने हेलो एल्केन्स के एक कुछ क्लासिफिकेशन देखे। इसमें दूसरे और क्या यहाँ पर सेकंड टाइप ऑफ क्लासिफिकेशन हो सकता है। ठीक है, ये फर्स्ट टाइप ऑफ क्लासिफिकेशन हमने यहाँ पर देखा। सेकंड टाइप ऑफ क्लासिफिकेशन देखो, यहाँ पर सेकंड टाइप ऑफ क्लासिफिकेशन के अंदर हम इसको डिवाइड करेंगे इन टर्म्स ऑफ प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शरी हेलो एल्केन्स। ठीक है, नंबर ऑफ हेलोजन्स के अकॉर्डिंग हमने अभी डिवाइड किया था। अभी सेकेंड टाइप में हम यहाँ पर प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी हेलो एल्केन्स के अकॉर्डिंग इनको डिवाइड करेंगे। ठीक है, तो प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी हेलो एल्केन्स के अंदर यहाँ पर इसको कैसे डिवाइड करेंगे, तो सबसे पहले जो है यहाँ पर प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी समझना है, होते कौन से हैं हमारे पास में प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी हेलो एल्केन्स। ठीक है, इसमें अगर हमारे पास यहाँ पर कंपाउंड जो है स्ट्रेट चेन ऑफ कार्बन एल्काइल ग्रुप अटैच्ड है, यानी 3 मिथाइल ग्रुप हमने यहाँ पर देखे। ठीक है, प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी यहाँ पर सेकेंड टाइप ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ हेलो एल्केन्स हमने यहाँ पर देखा। तो ये हेलो एल्केन्स का यहाँ पर या एल्काइल हेलाइड्स का क्लासिफिकेशन हो गया सेकेंड टाइप का। इसके बाद जो नेक्स्ट टाइप ऑफ क्लासिफिकेशन है उसमें यहाँ पर कैसे क्लासीफाई कर सकते हैं क्लासिफिकेशन के अंदर, मान लो कि हमारे पास में यहाँ पर एल्कीन्स है। ठीक है, हमारे पास में यहाँ पर क्या प्रेजेंट है, एल्कीन्स। जैसे कि यहाँ पर हमारे पास हमने एक एल्कीन लिया CH2 डबल बॉन्ड CH2 इथीन। इथीन के अंदर एक हाइड्रोजन का रिप्लेसमेंट जो है हमने यहाँ पर किससे कर दिया, हेलाइड से। मान लो कि हमने यहाँ पर क्लोरीन ले लिया या कोई भी हेलाइड ले लिया, तो इथीन के अंदर एक हाइड्रोजन का रिप्लेसमेंट जो है वो किससे किया है, क्लोराइड से किया है। ठीक है, तो ये जो है यहाँ पर कंपाउंड क्या कहलाएगा, क्या इसका IUPAC नेम होगा, क्लोरोइथीन। ठीक है, इसका जो IUPAC नेम है वो क्या है, क्लोरोइथीन।
क्लोरोइथीन। और जो कॉमन नेम है यहाँ पर, इसका कॉमन नेमिंग कैसे होती है, ऐसे हेलाइड्स जिनके अंदर जिस कार्बन एटम से हेलोजन अटैच है वो डबल बॉन्ड भी कैरी कर रहा है, तो ये विनाइल हेलाइड्स होते हैं यहाँ पर। क्या इनका क्लासिफिकेशन है, विनाइल हेलाइड्स है ये क्लासिफिकेशन इनका, विनाइल हेलाइड्स में आते हैं। ठीक है, ये विनाइल क्लोराइड हुआ यहाँ पर, इसका कॉमन नेम क्या हुआ, विनाइल क्लोराइड। इसी तरह से मान लो कि हमने यहाँ पर विनाइल क्लोराइड में CH2 डबल बॉन्ड CHCl देखा। मान लो एक और हम यहाँ पर कार्बन की चेन लेते हैं। ठीक है, कार्बन की चेन हमने यहाँ पर 3 कार्बन एटम की चेन ली, CH2 CH डबल बॉन्ड CH2। तो ये 3 कार्बन एटम की चेन के अंदर एक CH2 के साथ में यहाँ पर क्या अटैच्ड है, Br अटैच्ड है। एक CH2 के साथ में यहाँ पर क्या अटैच्ड है, Br अटैच्ड है। ठीक है, तो यहाँ पर जो है हमारे पास में इसकी क्लासिफिकेशन या इसकी नेमिंग कैसे होगी, ये विनाइल नहीं है यहाँ पर, विनाइल हेलाइड नहीं है यहाँ पर, तो ये कौन से टाइप का हेलाइड है, ये क्लासिफिकेशन के ही अलग अलग टाइप्स देख रहे हैं हम हेलो एल्केन्स के अंदर, तो ये विनाइल हेलाइड का तो यहाँ पर टाइप नहीं है। कौन सा टाइप है यहाँ पर, ये हेलो एल्केन्स में कौन सा टाइप हो गया। ठीक है, तो इसको कैसे पहचानेंगे यहाँ पर, अभी यहाँ पर जैसे CH2 डबल बॉन्ड CH था, तो यहाँ पर भी CH डबल बॉन्ड CH2 के साथ में एक CH2 जो है वो बीच में यहाँ पर आ रहा है, CH2 ग्रुप बीच में आ रहा है, और उससे डायरेक्टली यहाँ पर ये Br अटैच्ड है। ठीक है, Br जिस कार्बन एटम से अटैच्ड है और डबल बॉन्ड जहाँ पर प्रेजेंट है उसके बीच में यहाँ पर गैप आ रहा है, जबकि यहाँ पर जिस कार्बन एटम से हेलोजन अटैच था उसी से ही डायरेक्टली यहाँ पर डबल बॉन्ड अटैच था, यहाँ पर एडजेसेंट कार्बन एटम से अटैच्ड है डबल बॉन्ड। ठीक है, इतना फर्क है। तो इस तरह का यहाँ पर जो क्लासिफिकेशन होता है वो कैसे हेलाइड्स होते हैं, इसकी पहले तो यहाँ पर IUPAC नेमिंग देखो, इसमें 3 पोजीशन पर जो है वो क्या लगा हुआ है, 1 2 3, 3 पोजीशन पर क्या लगा हुआ है, यहाँ पर 3 पर लगा हुआ है ब्रोमो, 3 पर क्या लगा हुआ है, ब्रोमो। और 3 कार्बन एटम की चेन है यहाँ पर, जिसमें 1 पोजीशन पर क्या लगा हुआ है, यहाँ इन लगा हुआ है, 3 ब्रोमो प्रॉप 1 इन। ठीक है, और ये जो हेलाइड होगा यहाँ पर, ये कैसा हेलाइड होगा, इसको बोलते हैं एलाइल हेलाइड। ठीक है, एलाइल ग्रुप है ये, यहाँ पर कैसा ग्रुप है, एलाइल ग्रुप है। तो अब विनाइल ग्रुप और एलाइल ग्रुप के अंदर डिफरेंस समझ में आ गया। यहाँ पर जो है हम फर्स्ट और थर्ड कार्बन एटम पर डबल बॉन्ड और हेलोजन का सब्सटीट्यूशन देख रहे हैं। यहाँ पर जो लगा हुआ है, फर्स्ट कार्बन एटम पे डबल बॉन्ड लगा हुआ है, थर्ड कार्बन एटम पर जो है हेलोजन लगा हुआ है। ठीक है, तो इस हिसाब से यहाँ पर जो है ये किस तरह का हेलाइड बनेगा, एलाइल हेलाइड बनेगा। ठीक है, एलाइल हेलाइड यहाँ पर ये बनेगा। अभी जो है हम यहाँ पर और अगर इसका क्लासिफिकेशन देखें तो और क्लासिफिकेशन में क्या देख सकते हैं, यहाँ पर इसके अंदर मान लो कि हमने यहाँ पर 4 कार्बन एटम की एक चेन ली, CH3 CH डबल बॉन्ड CH CH2 Cl। ठीक है, एक कार्बन एटम से, फर्स्ट वाले कार्बन एटम से यहाँ पर क्लोरो ग्रुप लगा हुआ है, और सेकंड वाले कार्बन एटम से क्या लगा हुआ है, यहाँ पर डबल बॉन्ड लगा हुआ है। ठीक है, फर्स्ट कार्बन एटम से क्लोरो ग्रुप लगा हुआ है, सेकंड कार्बन एटम से यहाँ पे डबल बॉन्ड लगा हुआ है। तो यहाँ पर जो कंपाउंड बन रहा है, ये कंपाउंड का क्लासिफिकेशन कैसे करेंगे, ये हमारे पास में अभी ना तो ये विनाइल ग्रुप है ना तो ये एलाइल ग्रुप है। ठीक है, विनाइल भी नहीं है ये, एलाइल भी नहीं है ये। तो ये कंपाउंड का क्लासिफिकेशन कैसे करेंगे, सबसे पहले तो इसकी IUPAC नेमिंग देखो कंपाउंड की। इसमें 1 पोजीशन पर कितने कार्बन एटम की चेन हो गई, ये टोटल 4 कार्बन एटम की चेन हो गई, और साथ में जो है यहाँ पर इसकी यहाँ पर IUPAC नेमिंग करो तो IUPAC नेमिंग के अंदर 1 पोजीशन पर क्या लगा हुआ है, क्लोरो, 1 पोजीशन पर क्या लगा हुआ है, क्लोरो ब्यूट 2 इन। ठीक है, 1 पोजीशन पर क्लोरो लगा हुआ है, 4 कार्बन एटम की चेन थी, 2 पोजीशन पर क्या लगा हुआ है, इन लगा हुआ है, 1 क्लोरो ब्यूट 2 इन। और क्लासिफिकेशन क्या हो जाएगा, ये किस तरह का हेलाइड है हमारे पास में, तो हेलाइड का टाइप जो है यहाँ पर क्या होगा, ये कहलाता है यहाँ पर क्रोटिल क्लोराइड। ठीक है, क्लासिफिकेशन में ये कौन से टाइप का क्लोराइड है, CROTYL, क्रोटिल क्लोराइड। ठीक है, जहाँ पर हमारे पास में
4 कार्बन एटम की चेन देख रहे हैं और फर्स्ट कार्बन एटम पे हेलोजन, सेकेंड कार्बन एटम पे डबल बॉन्ड प्रेजेंट है, क्रोटिल क्लोराइड कहलाता है ये। ठीक है, ये इनके कॉमन नेम्स है। इसी तरह से एक और हम यहाँ पर कंपाउंड देखते हैं, इसके अंदर जो है हमारे पास में यहाँ पर C6H5 प्रेजेंट है। C6H5 जो है वो किसके साथ में प्रेजेंट है, यहाँ पर CH डबल बॉन्ड CH के साथ में प्रेजेंट है, और CH डबल बॉन्ड CH जो है उसके साथ में यहाँ पर CH2Cl है। ठीक है, CH2Cl प्रेजेंट है। तो यहाँ पर हमने क्या देखा कि जिस कार्बन एटम से क्लोरो अटैच है उससे नेक्स्ट वाले कार्बन एटम से डबल बॉन्ड अटैच है। ठीक है, अगर यहाँ पर हम इसमें नंबरिंग करेंगे तो नंबरिंग में C6H5 से नंबरिंग करते हुए हम यहाँ पर CH को प्रेफरेंस देंगे 1 2 3, थर्ड पोजीशन पर क्लोरो लगा हुआ है तो यहाँ पर इसकी नेमिंग कर दो, 3 पोजीशन पर क्लोरो, 1 पोजीशन पर, 3 पोजीशन पर क्लोरो है, 1 पोजीशन पर फिनाइल लगा हुआ है। ठीक है, 1 पोजीशन पर फिनाइल लगा हुआ है और टोटल हमारे पास में कितने कार्बन एटम की चेन हो गई है, 3 कार्बन एटम की चेन के लिए क्या वर्ड यूज करोगे यहाँ पर प्रॉप। तो प्रॉप डैश 1 डैश इन। ठीक है, प्रॉप डैश 1 डैश इन। तो ये जो है हमारे पास में कंपाउंड की IUPAC नेमिंग होगी और इसका टाइप जो है यहाँ पर क्या होगा, इसके अंदर टाइप ऑफ कंपाउंड जो है यहाँ पर क्या होगा इसमें। ठीक है, तो ये जो है हमारे पास में कंपाउंड का टाइप जो है वो क्या होगा इसमें, इसको बोलते हैं सिनेमाइल क्लोराइड। ठीक है, सिनेमाइल क्लोराइड। तो ये हमने कुछ क्लासिफिकेशन देखे यहाँ पर। इसमें विनाइल क्लोराइड तो बहुत कॉमन, आप पढ़ते ही हो, विनाइल क्लोराइड तो ज़रूर से कर लेना, जिसमें ये CH2 डबल बॉन्ड CHCl ये बहुत बार आता है। एलाइल क्लोराइड भी आता है आपको, एलाइल हेलाइड आता है जिसके अंदर यहाँ पर डबल बॉन्ड देखा हमने फर्स्ट पोजीशन पर और थर्ड कार्बन एटम पर हेलोजन लगा हुआ है। ठीक है, ये थोड़े से अनकॉमन है लेकिन इसको भी ध्यान रखना है। यहाँ पर क्रोटिल क्लोराइड जो है 4 कार्बन एटम की चेन हमने यहाँ पर देखी, फर्स्ट कार्बन एटम से क्लोरो ग्रुप अटैच्ड है और जो सेकंड कार्बन एटम है उससे डबल बॉन्ड है। ठीक है, और सिनेमाइल क्लोराइड के अंदर सिनेमाइल में एक फिनाइल रिंग अटैच्ड है 3 कार्बन एटम की चेन में, जिसमें फर्स्ट कार्बन एटम से डबल बॉन्ड और फिनाइल होगा और थर्ड कार्बन एटम से क्लोरो होगा। ठीक है, सिनेमाइल क्लोराइड बोलते हैं, इसका कॉमन नेम है। तो ये यहाँ पर हेलोजन डेरिवेटिव्स हो गए किसके, हम यहाँ पर जितने इस क्लासिफिकेशन में डेरिवेटिव्स हमने पढ़े उन सब में क्या प्रेजेंट है, डबल बॉन्ड प्रेजेंट है। तो ये ऐसे डेरिवेटिव्स हो गए यहाँ पर जो क्या कहलाएंगे, हेलोजन डेरिवेटिव्स ऑफ एल्कीन्स। ठीक है, हेलोजन डेरिवेटिव्स ऑफ एल्कीन्स। ठीक है, ये सेकेंड टाइप यहाँ पर बन गया, हेलोजन डेरिवेटिव्स ऑफ एल्कीन्स। दूसरा जो इसका नाम है यहाँ पर वो क्या है, उसको क्या बोलते हैं, एल्कीनाइल। एल्काइल नहीं है क्योंकि ईन आ गया तो हमने यहाँ पर ये देखो एल्काइल के अंदर ये ईन भी बीच में इंसर्ट करा है। ठीक है, एल्काइल के बीच में, एल्क के बीच में ईन आ गया क्योंकि यहाँ पे डबल बॉन्ड आ रहा है तो एल्काइल और ईन का कॉम्बिनेशन है, एल्कीनाइल क्लोराइड बोलेंगे इसको, एल्कीनाइल क्लोराइड या एल्कीनाइल हेलाइड्स हो गए ये हमारे पास में। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट टाइप ऑफ क्लासिफिकेशन देखो, हम अभी सारे जो हेलो डेरिवेटिव्स कर रहे हैं इनमें सब में क्या प्रेजेंट है, यहाँ पर डबल बॉन्ड प्रेजेंट है। ठीक है, हम जो नेक्स्ट करेंगे यहाँ पर कंपाउंड्स उनके अंदर ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट होगा। ठीक है, ट्रिपल बॉन्ड्स। तो ये वाला जो एल्कीनाइल हेलाइड है इसका एक और नाम भी होता है, इसको बोलते हैं हेलो एल्कीन्स। ठीक है, हेलो एल्कीन्स, एल्कीनाइल हेलाइड्स या हेलोजन डेरिवेटिव्स ऑफ एल्कीन्स। ठीक है, ये इनके यहाँ पर नाम होंगे। इसी तरह से जो थर्ड हम यहाँ पर डेरिवेटिव देख रहे हैं, थर्ड डेरिवेटिव्स के अंदर हमारे पास में कार्बन और कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट है। तो एक कार्बन एटम के साथ में हाइड्रोजन और एक कार्बन एटम के साथ में यहाँ पर हेलोजन प्रेजेंट है। ठीक है, क्या बनेगा ये, इथीन की जगह यहाँ पर क्या प्रेजेंट है, इथाइन प्रेजेंट है और इथाइन के अंदर यहाँ पर क्लोरो ग्रुप लगा हुआ है तो ये क्या हो जाएगा, क्लोरो इथाइन। ठीक है,
क्लोरोइथाइन। हम क्लोरोइथाइन जो है हमारे पास में, क्लोरोइथाइन जो है वो इसका कॉमन नेम हो गया। इथाइन के अंदर क्लोरो ग्रुप लगा हुआ है, और सॉरी क्लोरोइथाइन, इथाइन तो आईयूपीएसी नेम होता है यहाँ पर। और एसिटाइलिन जब हम यहाँ पर यूज कर लेंगे, एसिटाइलिन, तो एसिटाइलिन के अंदर अगर क्लोरो लगा देंगे तो वो कॉमन नेम बन जाएगा इसका। ठीक है, क्लोरो एसिटाइलिन। तो इसको हम लोग दोबारा लिख लेते हैं एक बार। ये यहाँ पर जो है हमारे पास में Cl था। ठीक है, तो पहले वाला जो है हम यहाँ पर सब में आईयूपीएसी नेमिंग कर रहे हैं। आईयूपीएसी नेमिंग इसकी क्या हो जाएगी, क्लोरोइथाइन, और कॉमन नेमिंग क्या हो गई यहाँ पर, क्लोरोएसिटाइलिन, क्लोरोएसिटाइलिन। ठीक है, क्लोरोएसिटाइलिन हो गया ये इसका यहाँ पर कॉमन नेम। उसके बाद जो है नेक्स्ट यहाँ पर क्लासिफिकेशन में हम और क्या देख सकते हैं कि मान लो हमने यहाँ पर हेलो एल्काइन लिया है। हेलो एल्काइन के अंदर एक एग्जाम्पल देखो, यहाँ पर हेलो एल्काइंस के अंदर एक और एग्जाम्पल देखो, CH3 अटैच कर दिया हाइड्रोजन को सब्सटीट्यूट करके, CH3C ट्रिपल बॉन्ड C के साथ में यहाँ पर Br अटैच्ड है, यहाँ पर क्लोरीन अटैच था, यहाँ पर Br अटैच्ड है। ठीक है, तो कितने कार्बन एटम की ये स्ट्रेट चेन है, यहाँ पर 3 कार्बन एटम की स्ट्रेट चेन है। फर्स्ट कार्बन एटम पे Br लगा हुआ है, तो प्रॉप 1 आइन होगा यहाँ पर ये, लेकिन 1 पोजीशन पर ब्रोमो ग्रुप लगा हुआ है। ठीक है, तो इसका यहाँ पर जो नाम हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, 1 पोजीशन पर ब्रोमो लगा हुआ है, 3 कार्बन एटम की स्ट्रेट चेन है, तो 1 ब्रोमो प्रॉप 1 आइन, ये यहाँ पर इसकी नेमिंग हो जाएगी। ठीक है, सेम रहेगी यहाँ पर कॉमन नेम और इसका आईयूपीएसी नेम। इसी तरह से यहाँ पर जो है, यहाँ पर भी डैश आएगा, 1 डैश आइन है ये। इस तरह से एक और कंपाउंड यहाँ पर लिखते हैं हम, Br अटैच्ड है CH2 के साथ में। ठीक है, एक हाइड्रोजन को हटाकर यहाँ पर Br आया हुआ है, और एक ट्रिपल बॉन्ड हमारे पास में यहाँ पर आ रहा है, C ट्रिपल बॉन्ड CH के फॉर्म में। ठीक है, ये वाला कंपाउंड देखो यहाँ पर, इसकी नेमिंग देखो यहाँ पर, तो हमने ट्रिपल बॉन्ड को प्रेफरेंस देनी है, नंबरिंग हम वहीं से स्टार्ट करेंगे ट्रिपल बॉन्ड को प्रेफरेंस देते हुए। तो क्या इसका नेमिंग हो जाएगा, 3 पोजीशन पर क्या लगा हुआ है, यहाँ पर ब्रोमो ग्रुप लगा हुआ है। ठीक है, 3 पोजीशन पर ब्रोमो ग्रुप लगा हुआ है, और साथ में यहाँ पर ये 3 कार्बन एटम की चेन प्रेजेंट है, तो प्रॉप 1 आइन, प्रॉप डैश 1 डैश आइन। ठीक है, लेकिन यहाँ पर इसकी कॉमन नेमिंग कैसे होगी, कॉमन नेमिंग यहाँ पर इसकी कैसे होगी, तो कॉमन नेमिंग के अंदर जब हम यहाँ पर ये हेलाइड देखते हैं, तो ऐसा हेलाइड जिसके अंदर ट्रिपल बॉन्ड 1 पोजीशन पर आ रहा है, और 3rd कार्बन एटम पर हेलोजन आ रहा है। डबल बॉन्ड आता था तो हम इसको क्या बोलते थे, एलाइल ग्रुप बोलते थे। हाँ जी, हेलो। लेकिन यहाँ पर हमारे पास में ट्रिपल बॉन्ड के साथ में 3rd पोजीशन पर हेलाइड आ रहा है, तो हम इसको यहाँ पर क्या बोलेंगे, प्रोपार्जिल। ठीक है, एलाइल और प्रोपार्जिल के अंदर डिफरेंस समझ में आ गया, याद रहेगा ये यहाँ पर क्लासिफिकेशन के अंदर कौन सा हो गया ग्रुप, प्रोपार्जिल। प्रोपार्जिल हेलाइड, हेलाइड में कौन सा है, ब्रोमाइड है, तो प्रोपार्जिल ब्रोमाइड हो गया ये। ठीक है, प्रोपार्जिल ब्रोमाइड। तो सिर्फ यहाँ पर एलाइल और प्रोपार्जिल के अंदर डिफरेंस क्या है कि कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन, इसमें फर्स्ट कार्बन एटम पर डबल बॉन्ड है, 3rd कार्बन एटम पर हेलाइड है। यहाँ पर फर्स्ट कार्बन एटम पर ट्रिपल बॉन्ड है, 3rd कार्बन एटम पर हेलाइड है, तो ये क्या बनेगा, यहाँ पर प्रोपार्जिल ब्रोमाइड बनेगा, यहाँ पर ये क्या बनेगा, एलाइल हेलाइड बनेगा। ठीक है, ये यहाँ पर हमारे पास में जो है डिफरेंस होगा इनके बीच में। तो ये कंपाउंड्स जो है यहाँ पर क्या कहलाते हैं, ये किस तरह का क्लासिफिकेशन हो गया यहाँ पर कंपाउंड्स का, कैसे यहाँ पर कंपाउंड्स होंगे, ये हेलो एल्काइंस। ठीक है, ये कंपाउंड्स जो हैं कैसे बनेंगे यहाँ पर, हेलो एल्काइंस। हेलो एल्काइंस को क्या बोलते हैं, और साथ में एल्काइन, देखो एल जैसे एल्कीनाइल हमने लिखा था, ये वाला लिखा था ना हमने एल्कीनाइल, तो एल्काइल के अंदर EN लगा दिया था यहाँ पर, और यहाँ जो है इन को हटा के आइन लगा देंगे बस, तो ये क्या बन गया, एल्काइन, एल्काइन इल। ठीक है, एल्काइल था ये, और ये एल्काइल था, और एल्काइल के बीच में आइन लगा दिया YN।
ठीक है, ये यहाँ पर इसका क्लासिफिकेशन हो गया एल्काइनिल हेलाइड्स। ठीक है, हाँ जी हेलो। तो ये जो है यहाँ पर एल्काइनिल हेलाइड्स यहाँ पर इसका नाम है, या फिर क्या बोल सकते हो यहाँ पर इसको हेलो एल्काइंस, हेलो एल्काइंस। ठीक है, हेलो एल्कीन्स, हेलो एल्काइंस, और प्राइमरी सेकेंडरी और टर्शरी हेलो एल्केन्स। फिर हमने यहाँ पर अकॉर्डिंग टू द नंबर ऑफ हेलोजन एटम इनको यहाँ पर क्लासिफाई किया था, जिसमें मोनो हेलो डेरिवेटिव्स, डाई हेलो, ट्राई हेलो, टेट्रा हेलो डेरिवेटिव्स देखे थे। ठीक है, तो ये जो है यहाँ पर हमारे पास में क्लासिफिकेशन हो गया किसका, हेलोजन्स, हेलोजन कंपाउंड्स का। ठीक है, हेलो एल्केन्स का हमने यहाँ पर क्लासिफिकेशन देखा। इसके बाद देखो यहाँ पर एरोमेटिक हेलोजन कंपाउंड्स, एरोमेटिक हेलोजन कंपाउंड्स का यहाँ पर क्लासिफिकेशन देखते हैं। एरोमेटिक हेलोजन कंपाउंड्स, एरोमेटिक कंपाउंड्स सबसे पहले तो क्या होते हैं, एरोमेटिक कंपाउंड्स वो होते हैं जिनके अंदर बेंजीन से डायरेक्टली अटैच्ड होता है हमारे पास में हेलोजन। ठीक है, जब बेंजीन से डायरेक्टली अटैच्ड होगा यहाँ पर कोई भी हेलोजन, मान लो हमने यहाँ पर फ्लोरीन को अटैच्ड किया, तो ये कंपाउंड जो है यहाँ पर क्या कहलाएगा, हेलो, हेलो तो प्रेजेंट है यहाँ पर, लेकिन ये एरोमेटिक रिंग के अंदर डायरेक्टली अटैच्ड है, एरोमेटिक रिंग पर डायरेक्टली अटैच्ड है, तो उसको हम क्या बोलेंगे यहाँ पर, फ्लोरोबेंजीन। ठीक है, कंपाउंड की नेमिंग क्या हो जाएगी यहाँ पर, फ्लोरोबेंजीन, फ्लोरोबेंजीन। ठीक है, तो इनको कंपाउंड्स को, ऐसे कंपाउंड्स को जिनमें हेलोजन डेरिवेटिव्स जो हैं वो एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स के हैं। ठीक है, तो ऐसे हमारे पास में हेलोजन डेरिवेटिव्स को हम क्या बोलते हैं, न्यूक्लियर हेलोजन डेरिवेटिव्स। इनका क्लासिफिकेशन किस में आता है यहाँ पर, एरोमेटिक तो है ये, लेकिन एरोमेटिक हेलोजन कंपाउंड्स के अंदर कौन से यहाँ पर ये डेरिवेटिव्स बने, जिनमें बेंजीन से डायरेक्टली अटैच्ड है हेलोजन। तो न्यूक्लियर, क्या बोलेंगे इनको हम, न्यूक्लियर हेलोजन डेरिवेटिव। न्यूक्लियर यानी न्यूक्लियस जो है बेंजीन का, इसको न्यूक्लियस बोलते हैं। तो जो बेंजीन का न्यूक्लियस है यहाँ पर, जो यहाँ पर डीलोकलाइजेशन होता है हमारे पास में पाई इलेक्ट्रॉन्स का, ठीक है, न्यूक्लियस बनाता है यहाँ पर बेंजीन का। तो न्यूक्लियर हेलोजन डेरिवेटिव्स हमारे पास में ये क्लासिफिकेशन के अंदर पहला टाइप हम देख रहे हैं, न्यूक्लियर हेलोजन डेरिवेटिव्स। सेकेंड और एग्जाम्पल देखो यहाँ पर, इसमें और क्या एग्जाम्पल हो सकते हैं। तो मान लो कि हमने यहाँ पर न्यूक्लियर हेलोजन डेरिवेटिव के अंदर क्लोरीन देख सकते हैं, क्लोरोबेंजीन हो गया यहाँ पर, या फिर हमने यहाँ पर मान लो कि हेलोजन के साथ में एक और पैरा पोजीशन पर 3 पाई बॉन्ड्स अल्टरनेट पोजीशन पर होने चाहिए, लेकिन 1 और 4 पोजीशन पर हमने यहाँ पर क्या एक कंपाउंड देखा, मिथाइल ग्रुप और हेलोजन अटैच्ड है। ठीक है, या फिर हमारे पास में ऑर्थो पोजीशन, पैरा पोजीशन 1st और 4th पोजीशन पर होती है। जब भी नंबरिंग आ जाती है हमारे पास में, नंबर अगर हम लेते हैं 1 और 4 पोजीशन से नंबरिंग करते हैं तो वो IUPAC नॉमेनक्लेचर में जाता है, पैरा लगा देते हैं तो कॉमन नेमिंग के अंदर जाता है। 3 अल्टरनेट डबल बॉन्ड लिए, यहाँ पर हमने ऑर्थो पोजीशन पर सब्सटीट्यूशन करा, एक हाइड्रोजन एटम का हटाकर यहाँ हेलोजन लगा दिया। ठीक है, 4 कंपाउंड्स लिए यहाँ पर, इसमें फर्स्ट कंपाउंड क्या बना हमारे पास में यहाँ पर, फ्लोरोबेंजीन। सेकेंड कंपाउंड क्या बन रहा है यहाँ पर, सेकेंड कंपाउंड क्या है, क्लोरोबेंजीन। ठीक है, सेकेंड कंपाउंड क्या है यहाँ पर, क्लोरोबेंजीन। इसी तरह से थर्ड कंपाउंड देखो यहाँ पर, थर्ड कंपाउंड के अंदर यहाँ पर 1 पोजीशन पर जो है मिथाइल और CH3 के अंदर जो हम यहाँ पर देख रहे हैं, इसमें 1 क्या नेमिंग हो जाएगी कंपाउंड की, इसकी कंपाउंड की जो नेमिंग हो जाएगी यहाँ पर IUPAC नेमिंग क्या हो जाएगी। 2 तरह से यहाँ पर इसकी IUPAC नेमिंग हो सकती है। ठीक है, 2 तरह से IUPAC नेमिंग कैसे होगी भला, तो इसके अंदर 1 पोजीशन पर जो है हमारे पास में यहाँ पर क्या लगा हुआ है, ब्रोमो ग्रुप लगा हुआ है। 4 पोजीशन पर क्या लगा हुआ है, मिथाइल ग्रुप लगा हुआ है। नहीं तो ये क्या होता था हमारे पास में, बेंजीन। ठीक है, 1 ब्रोमो 4 मिथाइल बेंजीन,
क्योंकि हमने इसके अंदर नंबर यूज करे 1 और 4, तो ये हमारे पास में यहाँ पर IUPAC नॉमेनक्लेचर में आएगा। और दूसरा इसका नाम क्या हो सकता है, यहाँ पर 4 पोजीशन पर हमारे पास में यहाँ पर क्या लगा हुआ है, ब्रोमो ग्रुप। किस में लगा हुआ है, 4 पोजीशन पर ब्रोमो ग्रुप। जो बेंजीन पर CH3 ग्रुप लगा होता है इसको क्या बोलते हैं यहाँ पर, टॉल्वीन। ठीक है, तो 4 पोजीशन पर ब्रोमो लगा है, और नहीं तो ये क्या होता था हमारे पास में, टॉल्वीन। ठीक है, तो ये 4 ब्रोमो टॉल्वीन हो गया यहाँ पर। लेकिन इसका कॉमन नेम देखो, यहाँ पर जो कॉमन नेम बनेगा वो क्या बनेगा इसके अंदर। ठीक है, कॉमन नेम देखते हैं यहाँ पर। कॉमन नेम के अंदर ऑर्थो मेटा पैरा पोजीशन हमें डिफाइन करनी होती है। तो हमने यहाँ पर पैरा पोजीशन पर, ये पैरा पोजीशन पर क्या देखा, जो 4 हम 1 और 4 पोजीशन नंबरिंग में IUPAC नॉमेनक्लेचर के अंदर देख रहे थे, तो पैरा पोजीशन यहाँ पर कॉमन नेमिंग के अंदर आ जाएगी। तो पैरा ब्रोमो, पैरा पोजीशन पर क्या प्रेजेंट है, ब्रोमो, नहीं तो ये क्या होता हमारे पास में, टॉल्वीन होता। ठीक है, पैरा ब्रोमो टॉल्वीन। इसी तरह से ये वाला कंपाउंड है हमारे पास। ठीक है, जो 4th कंपाउंड है, 4th कंपाउंड की नेमिंग देखो यहाँ पर कैसे करेंगे। तो 4th कंपाउंड जो है यहाँ पर, 4th कंपाउंड के अंदर 1 पोजीशन पर क्या प्रेजेंट है, 1 पोजीशन पर हमारे पास में आइडो प्रेजेंट है। ठीक है, और 2nd पोजीशन पर मिथाइल ग्रुप प्रेजेंट है। नहीं तो ये क्या था, बेंजीन, और नंबरिंग हमने इसमें दे दी, तो ये हमारे पास में यहाँ पर IUPAC नॉमेनक्लेचर में आएगा 1 आयोडो 2 मिथाइल बेंजीन। ठीक है, 2 मिथाइल बेंजीन। या तो हम इस तरह से इसको लिख दें, या फिर हम जो है यहाँ पर इसको क्या लिख सकते थे, या फिर इसी को हम क्या लिख सकते थे, यहाँ पर 2 पोजीशन पर आयोडो के साथ में यहाँ कौन सा जो है 2 पोजीशन पर जो आयोडो लगा हुआ है वो कौन सा यहाँ पर कंपाउंड दिखाई दे रहा है। बेंजीन पर अगर CH3 ग्रुप अटैच होता है तो उसको क्या बोलते हैं यहाँ पर, टॉल्वीन, टॉल्वीन। ठीक है, 2 आयोडो टॉल्वीन। ठीक है, 2 आयोडो टॉल्वीन। इसी तरह से जो है हम यहाँ पर इसकी भी कॉमन नेमिंग कर सकते हैं। तो कॉमन नेमिंग के अंदर यहाँ पर क्या होगा, कंपाउंड के अंदर ऑर्थो पोजीशन पर क्या ग्रुप लगा हुआ है, यहाँ ऑर्थो पोजीशन पर आयोडो ग्रुप लगा हुआ है, ऑर्थो आयोडो टॉल्वीन। ठीक है, ऑर्थो आयोडो टॉल्वीन, ये हो गया यहाँ पर इसका जो है कॉमन नेम। ये न्यूक्लियर हेलोजन डेरिवेटिव्स हमारे पास में फर्स्ट टाइप हमने एरोमेटिक हेलोजन कंपाउंड्स का देखा। इसी तरह से यहाँ पर सेकंड टाइप ऑफ एरोमेटिक हेलोजन कंपाउंड्स देखो क्या बनेंगे। इसमें सेकंड टाइप ऑफ हेलोजन डेरिवेटिव्स जो बनेंगे वो बनेंगे साइड चेन हेलोजन डेरिवेटिव्स। ठीक है, जो डायरेक्टली अटैच्ड ना होके यहाँ पर कार्बन एटम की चेन से साइड चेन में प्रेजेंट होगा हेलोजन। ठीक है, साइड चेन डेरिवेटिव्स ऑफ साइड चेन डेरिवेटिव्स ऑफ हेलो एल्केन्स, हेलो एरीज, या साइड चेन हेलोजन डेरिवेटिव्स। ठीक है, तो यहाँ पर अलग अलग एग्जाम्पल इसके कौन से होंगे, इसमें देखो फर्स्ट जो हम यहाँ पर एग्जाम्पल लेंगे, इसके अंदर हमने पहला एग्जाम्पल लिया। यहाँ पर एक बेंजीन रिंग पर हमारे पास में यहाँ पर क्या अटैच्ड है, साइड चेन अटैच्ड है। ठीक है, यहाँ पर हमारे पास में साइड चेन के अंदर बेंजीन पर डायरेक्टली हेलोजन अटैच ना होके साइड चेन के अंदर हेलोजन जाएगा, साइड चेन हेलोजन डेरिवेटिव बन गया यहाँ पर ये। ठीक है, साइड चेन हेलोजन डेरिवेटिव बन गया यहाँ पर ये। इसमें इसका IUPAC नेमिंग और जो यहाँ पर इसकी कॉमन नेमिंग होगी वो क्या होगी इस कंपाउंड के अंदर। तो सबसे पहले देखो यहाँ पर इसकी IUPAC नेमिंग कंपाउंड की क्या होगी। ठीक है, IUPAC नेमिंग क्या होगी कंपाउंड की, 1 पोजीशन पर क्या प्रेजेंट है। अगर हम CH2 के अंदर देखें तो CH2 से ही Cl अटैच है, CH2 से ही हमारे पास में यहाँ पर ये फिनाइल रिंग अटैच है। तो नेमिंग के अंदर हम यहाँ पर कार्बन एटम की चेन को कंसिडर करेंगे। तो यहाँ पर जो है हमारे पास में क्या इसकी नेमिंग हो जाएगी कंपाउंड की, तो ये कंपाउंड की नेमिंग जो है हमारे पास में क्या हो जाएगी, इसके अंदर 1 पोजीशन पर क्या अटैच्ड है, क्लोरो, 1 पोजीशन पर ही क्या अटैच्ड है, फिनाइल, और साथ में यहाँ पर जो है एक कार्बन एटम की यहाँ पर चेन है, यानी एक कार्बन एटम का ही कंपाउंड है। तो क्या होता है कार्बन एटम जिसमें सारे सिंगल बॉन्ड्स होते हैं, तो मीथेन होता है वो। ठीक है, तो 1 क्लोरो 1 फिनाइल मीथेन, ये कंपाउंड हो गया यहाँ पर। ठीक है, और साथ में जो है
इसका यहाँ पर कॉमन नेम देखो, कॉमन नेम के अंदर क्या समझना है कि हमारे पास में यहाँ पर CH2 के साथ में हेलोजन अटैच है जो कि बेंजीन से अटैच्ड है, डायरेक्टली यहाँ पर हेलोजन अटैच नहीं। इस ग्रुप को यहाँ पर क्या बोलते हैं जो बेंजीन से यहाँ पर CH2 अटैच है इसको क्या बोलते हैं यहाँ पर बेंजाइल ग्रुप। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं यहाँ पर बेंजाइल। बेंजाइल के अंदर कौन सा हेलाइड है, ये क्लोराइड है, बेंजाइल क्लोराइड। ठीक है, बेंजाइल क्लोराइड। इसी तरह से जो है हमारे पास में यहाँ पर ये क्लास 12 का हम यहाँ पर चैप्टर कर रहे हैं। ठीक है, क्लास 12 का हेलो एल्केन्स और हेलो एरीन्स ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर आज रिवीजन क्लासेस में लिया है। तो नॉमेनक्लेचर और यहाँ पर क्लासिफिकेशन करें। क्लासिफिकेशन में फर्स्ट हम यहाँ पर हेलो एल्केन्स देखा, अब हेलो एरीन्स देख रहे हैं, एरोमेटिक हेलोजन कंपाउंड्स। न्यूक्लियर चेन डेरिवेटिव्स के बाद साइड चेन डेरिवेटिव्स देख रहे हैं। साइड चेन डेरिवेटिव्स में यहाँ पर क्या देखा, ये जो है हमारे पास में यहाँ पर बेंजाइल क्लोराइड है। बेंजाइल कौन सा ग्रुप होता है, बेंजीन से अगर CH2 ग्रुप लगा हुआ है और CH2 से यहाँ पर हेलाइड अटैच है तो उसको क्या बोलते हैं, बेंजाइल हेलाइड या बेंजाइल क्लोराइड हो गया यहाँ पर ये। ठीक है, इसी तरह से मान लो कि हमने यहाँ पर जो है बेंजीन ली हुई है, लेकिन बेंजीन से यहाँ पर डायरेक्टली अटैच ना होकर क्लोरो ग्रुप इससे एक CH2 में, जैसे हमने यहाँ पर CH2 में एक हाइड्रोजन का सब्सटीट्यूशन केवल हेलोजन से किया था, यहाँ पर हम 2 हाइड्रोजन का सब्सटीट्यूशन जो है वो हेलोजन से कर देते हैं और ये बन जाता है यहाँ पर CHCl2। ठीक है, तो ये अलग कंपाउंड बनेगा यहाँ पर, इससे अलग कंपाउंड है ये। इस कंपाउंड की IUPAC नेमिंग कैसे होगी और इसमें इसकी कॉमन नेमिंग कैसे होगी वो देखो। ठीक है, तो पहले जो है यहाँ पर अगर हम इसकी IUPAC नेमिंग देखे कंपाउंड में, तो कार्बन एटम तो वही है, एक ही कार्बन एटम का कंपाउंड है, तो मीथेन ही है हमारे पास में। यहाँ पर मीथेन के अंदर फर्स्ट कार्बन एटम से यहाँ पर ये फिनाइल रिंग अटैच है और फर्स्ट कार्बन एटम से ही यहाँ पर 2 क्लोरो ग्रुप अटैच है। तो क्या कंपाउंड की नेमिंग हो जाएगी यहाँ पर 1,1 डैश 1,1 डैश, साथ में यहाँ पर 2 क्लोरो ग्रुप लगे हुए हैं तो ये क्या हो जाएगा डाई क्लोरो और ये जो है हमारे पास में फिनाइल रिंग अटैच्ड है। ठीक है, 1 पोजीशन पर ही यहाँ पर फिनाइल रिंग अटैच है, तो हमने इसको बोल दिया यहाँ पर 1 डैश फिनाइल। नहीं तो ये जो है हमारे पास में क्या होता, एक कार्बन एटम का सिंगल बॉन्ड्स वाला जो कंपाउंड होगा यहाँ पर वो क्या कहलाएगा, मीथेन। ठीक है, तो ये कंपाउंड की नेमिंग क्या हो गई 1,1 डैश डाइक्लोरो 1 डैश फिनाइल मीथेन। ठीक है, ये जो है हमारे पास में यहाँ पर कंपाउंड की IUPAC नेमिंग होगी। इसमें नंबर सिस्टम आ रहा है, तो नंबर सिस्टम जब भी आता है कंपाउंड के अंदर तो वो हमारे पास में कंपाउंड IUPAC नेमिंग के अंदर आता है। कॉमन नेमिंग देखो यहाँ पर जो है वो क्या होगी। ठीक है, तो कॉमन नेमिंग जो है यहाँ पर कंपाउंड की क्यों कैसे करेंगे, इसके अंदर क्या हमें देखना है कंपाउंड में कि CH2 जब बेंजीन से लगा हुआ था उसको हम क्या बोल रहे थे यहाँ पर ये कंपाउंड था बेंजाइल, और इसको हम क्या बोलते हैं कंपाउंड को, यहाँ पर इस कंपाउंड को क्या बोलते हैं, जहाँ पर CH के साथ में 2 हेलोजन आ जा रहे हैं तो इस कंपाउंड को बोलते हैं बेंजल। ठीक है, क्या बोलते हैं यहाँ पर बेंजल डाई क्लोराइड, बेंजल डाइक्लोराइड, बेंजल डाइक्लोराइड। ठीक है, बेंजल ग्रुप है ये, इसके अंदर बेंजल डाइक्लोराइड जो है हमारे पास में यहाँ पर लगा हुआ है। इसी तरह से मान लो कि 3 हेलोजन हमारे पास में यहाँ पर आ जा रहे हैं, 3 हेलोजन अगर आ जाएंगे यहाँ पर, 3 हेलाइड्स हमारे पास में यहाँ पर कार्बन एटम के 3 हाइड्रोजन को सब्सटीट्यूट करके आएंगे तो CCl3 हमने यहाँ पर बेंजीन पर लगा दिया। ठीक है, अभी इसकी यहाँ पर जो है IUPAC नेमिंग और कॉमन नेमिंग देखनी है कंपाउंड की। ठीक है, ये देखो यहाँ पर कैसे इसकी IUPAC और कॉमन नेमिंग करेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पर 3 जो यहाँ क्लोरो ग्रुप लगे हुए हैं, फर्स्ट कार्बन एटम से ही लगे हुए हैं, मीथेन के अंदर लगे हुए हैं यहाँ पर, तो हम जो है इसमें 1,1,1 डैश ट्राई क्लोरो, 3 यहाँ पर हमारे पास में क्लोरो ग्रुप अटैच थे, डैश किसके साथ में अटैच है। ठीक है, मीथेन तो है ये, लेकिन मीथेन के साथ में एक और सब्स्टिट्यूएंट भी लगवाया है 1 पोजीशन पर, तो 1,1 डैश डैश। ठीक है, 1 फिनाइल मीथेन, ये हमारे पास में यहाँ पर 1 फिनाइल मीथेन हो गया। ठीक है, 1 फिनाइल मीथेन,
ये IUPAC नेमिंग हो गई यहाँ पर। और इसमें भी जो कॉमन नेमिंग होगी यहाँ पर कंपाउंड की, वो कंपाउंड के अंदर ऐसा कंपाउंड जिसमें कार्बन एटम के तीनों हाइड्रोजन हमने यहाँ पर हेलोजन से सब्सटीट्यूट कर दिए साइड चेन डेरिवेटिव ऑफ हेलोएरिन्स बनाते हुए। तो ये कंपाउंड यहाँ पर कैसा कंपाउंड की कॉमन नेमिंग होती है? बेंजो ग्रुप से, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं यहाँ पर? बेंजो, बेंजाइल। ये हमने यहाँ पर बेंजाइल देखा जहां पर एक ही हेलाइड आया था, 2 हेलाइड आने पर बेंजल, और तीनों हेलाइड्स आने पर बेंजो ग्रुप कहलाएगा, बेंजो ट्राई क्लोराइड, ठीक है। कॉमन नेमिंग समझ में आ गई यहाँ पर, बेंजो ट्राई क्लोराइड। ये जो है हमारे पास में यहाँ पर इसकी कॉमन नेमिंग होगी कंपाउंड की, अगर बेंजीन में साइड चेन से 3 जो है हेलाइड अटैच्ड है, ठीक है। तो इस तरह से जो है हमारे पास में यहाँ पर इनकी नेमिंग होगी कंपाउंड्स की। इसके बाद एक और साइड चेन डेरिवेटिव्स के अंदर पॉसिबिलिटी है। क्या पॉसिबिलिटी है यहाँ पर? मान लो कि एक हमने कंपाउंड बनाया जिसमें अभी तक हम केवल एक ही कार्बन एटम का कंपाउंड कंसीडर कर रहे थे, ठीक है। एक ही कार्बन एटम का हमने हमेशा कंपाउंड लेके सारे कंपाउंड्स पढ़े, लेकिन मान लो हमने यहाँ पर कार्बन एटम की चेन को बढ़ा दिया, कार्बन एटम की चेन को हमने यहाँ पर 2 से बढ़ाया, और साथ में यहाँ पर जो है कार्बन एटम यहाँ पर एक तो फिनाइल ग्रुप से अटैच्ड है और सेकंड वाला कार्बन एटम यहाँ पर हेलाइड से अटैच्ड है। तो ये डिफरेंट हो गया यहाँ पर इन कंपाउंड से। इसमें CH2 से Cl अटैच था, CH2 केवल एक कार्बन कंटेनिंग यहाँ पर जो है हमारे पास में कंपाउंड था, जिसके अंदर हमने क्या देखा? एक कार्बन कंटेनिंग है तो वो मीथेन होगा, और मीथेन के अंदर हमने सारे सब्स्टिट्यूशन देखे, एक क्लोरो ग्रुप का और एक फिनाइल ग्रुप का। तो यहाँ पर हमारे पास में ये 2 कार्बन एटम की चेन हमें दिखाई दे रही है, ठीक है। यहाँ पर जो है अभी हमारे पास में 2 कार्बन एटम की चेन के अंदर एक कार्बन एटम पर फिनाइल ग्रुप अटैच्ड है, एक कार्बन एटम पर ब्रोमो ग्रुप अटैच्ड है, ठीक है। समझ में आ रही है बात? एक कार्बन एटम पर Br अटैच्ड है, एक कार्बन एटम पर हमारे पास में यहाँ पर फिनाइल ग्रुप अटैच्ड है। 2 सब्स्टिट्यूएंट हमें यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं 2 कार्बन एटम की चेन पे जो एडजेसेंट पोजीशन पर लगे हुए हैं। तो ये नेमिंग यहाँ पर कैसे होगी? इसकी IUPAC नेमिंग और यहाँ पर कॉमन नेमिंग जो है वो कैसे होगी, ठीक है। तो सबसे पहले जो है यहाँ पर कंपाउंड की हम IUPAC नेमिंग देखो, इसके अंदर नंबर सिस्टम आएगा। तो हमने प्रेफरेंस किसको देनी है? हेलोजन को। तो नाम क्या हो जाएगा इसमें? 1 पोजीशन पर क्या लगा हुआ है? ब्रोमो ग्रुप लगा हुआ है। नहीं तो ये यहाँ पर सेकेंड पोजीशन पर फिनाइल डैश देके 2 डैश देके यहाँ पर 2 डैश फिनाइल, और साथ में ये क्या होता? 2 कार्बन एटम की चेन यानी कि इथेन, ठीक है। 1 ब्रोमो 2 पोजीशन पर फिनाइल, नहीं तो 2 कार्बन एटम की चेन वाला ये कंपाउंड क्या होगा? यहाँ पर इथेन होगा, ठीक है। लेकिन अगर कॉमन नेमिंग करनी है तो नंबर सिस्टम वहां पर नहीं आता। वहां पर अगर कार्बन एटम की चेन लेंथ बढ़ रही है तो वहां पर अल्फा, बीटा, गामा, डेल्टा ये वाले प्रीफिक्सेस को हम यूज करते हैं, ठीक है। तो इसके अंदर जो है हमारे पास में कौन से प्रीफिक्सेस यहाँ पर यूज होंगे? जिस कार्बन एटम से डायरेक्टली यहाँ पर हेलोजन अटैच्ड है वो अल्फा कार्बन एटम बनेगा, और जिससे यहाँ पर डायरेक्टली फिनाइल ग्रुप अटैच्ड है इससे बगल वाला कार्बन एटम यानी कि एडजेसेंट कार्बन एटम, किससे? अल्फा कार्बन एटम से नेक्स्ट कार्बन एटम बीटा कार्बन एटम कहलाता है। बीटा से नेक्स्ट जो है वो गामा, गामा से नेक्स्ट जो है डेल्टा, कॉमन नेमिंग के अंदर, ठीक है। तो बीटा कार्बन एटम से जो है यहाँ पर फिनाइल ग्रुप अटैच्ड है। क्या नाम हो गया यहाँ पर इस कंपाउंड का? बीटा के साथ में फिनाइल अटैच्ड है, बीटा फिनाइल, बीटा के साथ में फिनाइल अटैच्ड है। नहीं तो ये कंपाउंड अगर हम सिर्फ इतना यहाँ पर देखें, देखो बीटा का फिनाइल छोड़ दें अगर, तो ये क्या बनता है हमारे पास में? बीटा पोजीशन का फिनाइल अगर हम यहाँ पर छोड़ दें तो ये बाकी का कंपाउंड ये क्या बचा हमारे पास में? कॉमन नेमिंग के अंदर इथाइल ब्रोमाइड बचा, ठीक है। ये इथाइल ब्रोमाइड बचा। इथाइल ब्रोमाइड के अंदर बीटा पोजीशन पर फिनाइल लगा हुआ है, सिंपल बीटा फिनाइल इथाइल ब्रोमाइड, ठीक है। विदाउट गैप यहाँ पर इसकी नेमिंग करोगे, बीटा फिनाइल इथाइल ब्रोमाइड। तो अगर हमारे पास में यहाँ पर साइड चेन डेरिवेटिव ऑफ एरोमेटिक हेलो एरीन, इनके अंदर साइड चेन डेरिवेटिव्स में कार्बन एटम की चेन बढ़ रही है, ठीक है। तो वहां पर कैसे नेमिंग करनी है? नंबर सिस्टम आएगा IUPAC, और अगर हमारे पास में कॉमन नेमिंग करनी है तो अल्फा, बीटा, गामा, डेल्टा, ठीक है। इतना ही अभी तो इतना ही करना है आपने, ये भी बहुत है, अगर इतने भी कर लोगे तो इस तरह से इनकी कंपाउंड्स की नेमिंग होगी, ठीक है। साइड चेन हेलोजन डेरिवेटिव्स का दूसरा नाम देखो यहाँ पर क्या होता है। साइड चेन डेरिवेटिव्स जो है हमारे पास में, उनको उनके अंदर एल्काइल ग्रुप भी आ रहा है,
एराइल ग्रुप भी आ रहा है, ठीक है। तो इनको हम क्या बोलते हैं यहाँ पर, साइड चेन डेरिवेटिव्स ऑफ हेलो एल्केन्स को इनको बोलते हैं अर एराइल के लिए यूज करा, और एल्काइल हमारे पास में यहाँ पर कार्बन एटम की जो एलिफेटिक चेन है उसके लिए यूज करा, अल्काइल हेलाइड्स यहाँ पर इसकी जो है क्लासिफिकेशन हो जाएगी कंपाउंड्स की, ठीक है। हेलोजन डेरिवेटिव्स ऑफ एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स, इनमें हेलोजन जो है हमारे पास में डायरेक्टली अटैच ना होकर साइड चेन डेरिवेटिव के फॉर्म में प्रेजेंट है, अल्काइल हेलाइड्स यहाँ पर ये कहलाते हैं। इसमें हमने यहाँ पर 4 तरह के कंपाउंड्स, चारों इंपॉर्टेंट है यहाँ पर, 4 तरह के डिफरेंट कंपाउंड जो है वो कौन से थे यहाँ पर, तो इसके अंदर बेंजाइल, बेंजल और बेंजो जो है वो नंबर ऑफ हेलोजन जो हमारे पास साइड चेन में लगे हुए उसके हिसाब से हमने डिवाइड किया, और कार्बन एटम की चेन लेंथ को अगर बढ़ाओगे तो कार्बन एटम की जो चेन लेंथ है यहाँ पर उसके हिसाब से कॉमन, और IUPAC नेमिंग सिस्टम में कॉमन नेमिंग के अंदर अल्फा बीटा गामा डेल्टा, और IUPAC नेमिंग के अंदर नंबर सिस्टम, ठीक है। और कार्बन एटम की चेन लेंथ का नंबर जो है और नेमिंग कैसे करनी है, कॉमन नेमिंग आपने ऑलरेडी पढ़ी हुई है। एल्काइल हेलाइड्स में जैसे इथाइल ब्रोमाइड हमने यहाँ पर दिया, एल्काइल हेलाइड्स में उसकी नेमिंग होगी जो साइड चेन के साथ में यहाँ पर हमारे पास ये फिनाइल ग्रुप लगा हुआ है उसको पोजीशन दोगे यहाँ पर किस पोजीशन पर अटैच्ड है, ठीक है, यहाँ पर बीटा पोजीशन पर अटैच्ड है। तो ये एक तरह का हमारे पास में यहाँ पर एरोमेटिक हेलोजन कंपाउंड्स का क्लासिफिकेशन हो गया, कौन सा, साइड चेन न्यूक्लियर साइड चेन हेलोजन डेरिवेटिव्स, न्यूक्लियर डेरिवेटिव्स, और फिर साइड चेन डेरिवेटिव्स ऑफ हेलो एरीन्स। इसके बाद देखो नेक्स्ट जो है हमारे पास में क्लासिफिकेशन कौन सा है, ठीक है। नेक्स्ट टाइप ऑफ क्लासिफिकेशन यहाँ पर कैसे कर सकते हैं हम, तो नेक्स्ट टाइप ऑफ क्लासिफिकेशन यहाँ पर कैसा होगा, इसके अंदर ऐसे थर्ड जो हम यहाँ पर टाइप देख रहे हैं, अकॉर्डिंग टू द टाइप ऑफ हाइब्रिडाइजेशन, ठीक है, अकॉर्डिंग टू द टाइप ऑफ हाइब्रिडाइजेशन के अकॉर्डिंग हमें यहाँ पर क्लासिफिकेशन करना है, ठीक है। हाइब्रिडाइजेशन के अकॉर्डिंग हमें यहाँ पर क्लासिफिकेशन करना है। हाइब्रिडाइजेशन किसकी देखनी है, जिस कार्बन एटम से हेलोजन अटैच्ड है, टाइप ऑफ हाइब्रिडाइजेशन ऑफ कार्बन एटम अटैच टू हेलोजन, ठीक है, उसके हिसाब से हम यहाँ पर इसको क्लासिफाई करेंगे। तो सबसे पहले जो है हम यहाँ पर देखते हैं एल्काइल हेलाइड्स। एल्काइल हेलाइड्स जो हैं हमने अभी पढ़े थे, इसके अंदर एल्काइल हेलाइड्स के अंदर हमने यहाँ पर 3 तरह के हेलाइड्स देखे, जिसमें मान लो कि हमारे पास में यहाँ पर R के साथ में ये CH2 ग्रुप के साथ यहाँ हेलाइड लगा हुआ है, या कार्बन के साथ में यहाँ पर 2 एल्काइल ग्रुप लगे हुए हैं और साथ में यहाँ पर हाइड्रोजन और हेलाइड लगा हुआ है, या फिर कार्बन के साथ में 3 यहाँ पर एल्काइल ग्रुप लगे हुए हैं और साथ में कार्बन से डायरेक्टली यहाँ पर हेलाइड अटैच है। तो इन तीनों के अंदर यहाँ पर हमारे पास में जो क्लासिफिकेशन होगा अकॉर्डिंग टू हाइब्रिडाइजेशन, वो किस तरह का हाइब्रिडाइजेशन है। ये कार्बन एटम हमारे पास में कैसा है, जिससे हेलोजन अटैच है, सारे सिंगल बॉन्ड है, तो यहाँ पर ये sp3 हाइब्रिडाइज कार्बन एटम होगा, sp3 हाइब्रिडाइज कार्बन एटम से यहाँ पर हेलोजन अटैच्ड है, ठीक है। यहाँ पर भी sp3 हाइब्रिडाइज कार्बन एटम से हेलोजन अटैच्ड है, और ये भी sp3 हाइब्रिडाइज कार्बन एटम से यहाँ पर हेलोजन अटैच्ड है, ठीक है। और टाइप ऑफ क्लासिफिकेशन अकॉर्डिंग टू द डिग्री ऑफ कार्बन एटम जो यहाँ पर है, ये प्राइमरी, ये सेकेंडरी कार्बन एटम हो गया, और यहाँ पर ये वाला कार्बन एटम जो है वो कौन सा हो जाएगा, टर्शरी कार्बन एटम हो जाएगा। प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी हमारे पास में यहाँ पर कार्बन एटम हो गए, ठीक है। प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी जो है हमारे पास में यहाँ पर कार्बन एटम तो प्रेजेंट है हेलोजन के अंदर, लेकिन sp3 हाइब्रिडाइज्ड हैं वो, ठीक है। इसके बाद और क्या हमारे पास में यहाँ पर क्लासिफिकेशन का टाइप हो सकता है, इसी में sp3 हाइब्रिडाइज्ड के अंदर कुछ और स्ट्रक्चर्स की पॉसिबिलिटी क्या है कि मान लो sp3 ही हो लेकिन साइक्लो कंपाउंड्स हो, तो साइक्लो कंपाउंड्स के अंदर भी sp3 हाइब्रिडाइजेशन होती है, लेकिन वहां पर जो है हमारे पास में प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी के अंदर भी क्लासिफाई हो सकते हैं, ठीक है। साइक्लो कंपाउंड्स लिए यहाँ पर जैसे हमने CH2 के साथ में हेलाइड लिया हुआ था, कार्बन एटम जिससे हेलाइड अटैच है, ये sp3 हाइब्रिडाइज कार्बन एटम से यहाँ पर हेलाइड अटैच था, और कार्बन जो है यहाँ पर क्या कैरी कर रहा था, एल्काइल ग्रुप। यहाँ पर जो कार्बन प्रेजेंट है जिससे हेलाइड अटैच्ड है, ये कार्बन यहाँ पर क्या ग्रुप कैरी कर रहा है, एक ये यहाँ पर साइक्लिक रिंग को कैरी कर रहा है, ठीक है। R की जगह यहाँ पर एल्काइल ग्रुप की जगह यहाँ पर एक साइक्लिक रिंग को ये कैरी कर रहा है। इसी तरह से मान लो कि हमने यहाँ पर जो है एक कंपाउंड लिया साइक्लोहेक्साइल से डायरेक्टली यहाँ पर अटैच कर दिया हेलाइड, ठीक है।
इसको भी क्लासिफिकेशन में जो है हम अभी डिवाइड करेंगे। तो इसके अंदर जो है यहाँ पर साइक्लोहेक्साइल का एक और कंपाउंड देखो, और क्या पॉसिबिलिटी है यहाँ पर, साइक्लोहेक्साइल की रिंग ली, ठीक है, और साथ में यहाँ पर हेलाइड तो अटैच्ड है ही, लेकिन क्योंकि साइक्लोहेक्सेन, ये जो साइक्लोहेक्सेन है यहाँ पर, साइक्लोहेक्सेन में हर कार्बन के पास में 2 हाइड्रोजन एटम थे, लेकिन यहाँ पर हमने 2 हाइड्रोजन दोनों के दोनों सब्स्टिट्यूट कर दिए, किससे, एक हेलाइड से सब्स्टिट्यूट कर दिया और दूसरा यहाँ पर एल्काइल ग्रुप से, ठीक है। यहाँ पर हमारे पास में एक हाइड्रोजन प्रेजेंट है, यहाँ पर जो है हमने एक एल्काइल ग्रुप को यूज कर लिया, हाइड्रोजन को सब्स्टिट्यूट करके एक एल्काइल ग्रुप यहाँ पर आ गया। इन तीनों के अंदर क्या डिफरेंस समझ में आ रहा है, ये तीनों आपस में कंपाउंड जो है वो अलग है, ठीक है। तो ये यहाँ पर कैसे कंपाउंड्स, एलिसाइक्लिक कंपाउंड्स बोलते हैं इनको। ये कंपाउंड्स क्या कहलाते हैं, जिनमें साइक्लिक रिंग्स जो है हमारे पास आ जाती हैं, तो ये एलिसाइक्लिक कंपाउंड्स कहलाते हैं, ठीक है, एलिसाइक्लिक कंपाउंड्स। लेकिन एलिसाइक्लिक कंपाउंड्स के अंदर भी हमारे पास में इन तीनों का क्लासिफिकेशन जो है वो अलग होगा। कैसे, इसके अंदर देखो, जो फर्स्ट वाला है यहाँ पर, जिस कार्बन एटम से यहाँ पर हेलोजन अटैच्ड है वो 2 हाइड्रोजन कैरी कर रहा है, तो ये यहाँ पर 1 डिग्री का हेलाइड हुआ, ठीक है। ये वाला कार्बन एटम, ये जो कार्बन एटम है यहाँ पर, इसमें यहाँ पर इस कार्बन एटम के अंदर एक तो एल्काइल ग्रुप ये कैरी कर रहा है इस साइड, और ये वाला भी एक एल्काइल ग्रुप कैरी कर रहा है, ठीक है। ये जिस कार्बन एटम से हेलोजन अटैच है 2 एल्काइल ग्रुप कैरी कर रहा है, जिसका क्लासिफिकेशन 2 डिग्री में हो गया। इसी तरह से जो कार्बन एटम ये थर्ड वाले कंपाउंड के अंदर जो हेलोजन कैरी कर रहा है, यहाँ पर एक जो एल्काइल ग्रुप ये हो गया, एक एल्काइल ग्रुप यहाँ पर ये वाला, और थर्ड ये वाला एल्काइल ग्रुप हो गया। 3 एल्काइल ग्रुप यहाँ पर कैरी कर रहा है जिससे हेलाइड अटैच है, तो यहाँ पर क्लासिफिकेशन का टाइप क्या हो जाएगा, 3 डिग्री, यानी कि टर्शरी, ठीक है। तो ये यहाँ पर हमारे पास में एलिसाइक्लिक कंपाउंड्स जो है, यानी कि एलिसाइक्लिक कंपाउंड्स में हम यहाँ पर हेलो एल्केन्स, हेलो एरीन्स के चैप्टर के अंदर साइक्लिक कंपाउंड्स पढ़ रहे हैं, ठीक है। इसमें इसका क्लासिफिकेशन जो है वो क्या हो जाएगा, ये क्लासिफिकेशन होगा यहाँ पर हेलो साइक्लो एल्केन्स, ठीक है। इनको क्या बोलेंगे यहाँ पर, ये हेलोजन भी प्रेजेंट है, साइक्लो कंपाउंड्स भी है, और ये एल्केन्स भी यहाँ पर प्रेजेंट है, हेलो साइक्लो एल्केन्स, ठीक है। साइक्लो एल्केन्स है यहाँ पर, ये साइक्लो एल्केन्स के अंदर यहाँ पर हेलोजन प्रेजेंट है, उसी में हमने यहाँ पर आर ग्रुप लगा के टर्शरी के अंदर कन्वर्ट कर दिया, या फिर हमने यहाँ पर देखा टर्शरी के साथ साथ सेकेंडरी 2 हमारे पास में एल्काइल ग्रुप अटैच है, एक हाइड्रोजन अटैच्ड है, या फिर दूसरी तरह से देखें और प्राइमरी के अंदर यहाँ पर साइक्लिक रिंग के साथ में क्या अटैच्ड है, CH2 ग्रुप, यानी कि 2 हाइड्रोजन एटम से पहचानो, या फिर एक हमारे पास में यहाँ पर ये साइक्लिक रिंग प्रेजेंट है, बजाय कि एक एल्काइल ग्रुप के हम यहाँ पर एक साइक्लिक रिंग देख रहे हैं, ठीक है। तो इस तरह से भी क्लासिफिकेशन हो सकता है। टाइप कौन सा बना यहाँ पर क्लासिफिकेशन का, हेलो साइक्लो एल्केन्स, ये कौन से टाइप में आते हैं, हेलो साइक्लो एल्केन्स, या फिर हम इनको क्या बोल सकते हैं, साइक्लो एल्काइल हेलाइड्स, ठीक है। एल्काइल हेलाइड्स भी हैं, लेकिन एल्काइल हेलाइड्स के अंदर कौन सा टाइप हो गया, ये साइक्लो एल्काइल हेलाइड्स, ठीक है, साइक्लो एल्काइल हेलाइड्स, जिसमें प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी ये हमने यहाँ पर क्लासिफिकेशन किया। तो ये थर्ड टाइप ऑफ क्लासिफिकेशन हमने यहाँ पर देखा, ठीक है। थर्ड टाइप जिसके अंदर जितना भी कंपाउंड्स हम देख रहे हैं वो सारे कंपाउंड्स कैसे हैं, यहाँ पर sp3 हाइब्रिडाइज कार्बन एटम से हेलोजन अटैच्ड है सभी के अंदर, ठीक है, सभी कंपाउंड्स के अंदर। इसी तरह से यहाँ पर टाइप ऑफ हाइब्रिडाइजेशन के अकॉर्डिंग हम यहाँ पर सेकेंड जो है वो कैटेगरी देखते हैं क्या होगी, सेकेंड कैटेगरी में क्या आएंगे यहाँ पर। तो दूसरी जो कैटेगरी बनती है यहाँ पर कंपाउंड्स की वो कौन सी है, एलाइलिक हेलाइड्स। एलाइलिक हेलाइड्स हमने अभी देखे थे, लेकिन एलाइलिक हेलाइड्स के अंदर जो हमें यहाँ पर एक चीज़ और नहीं पढ़नी है वो क्या है कि मान लो हमने यहाँ पर एक एलाइलिक हेलाइड लिया, अभी बॉन्ड लाइन रिप्रेजेंटेशन भी साथ साथ करते हैं यहाँ पर थोड़ा सा स्टार्ट, ठीक है। तो बॉन्ड लाइन रिप्रेजेंटेशन में हमारे पास में यहाँ पर ये फर्स्ट कार्बन एटम, ये सेकेंड कार्बन एटम, ये क्या बन रहा है, 2 कार्बन एटम का यहाँ पर हमारे पास में चेन है जिसमें डबल बॉन्ड लगा हो, यानी इथीन है, ठीक है, इथीन है ये। इसके अंदर हमने यहाँ पर एक कार्बन एटम को एक्सटेंड करा, कार्बन एटम की चेन आगे बढ़ाई, ठीक है, और क्या लगाया यहाँ पर CH2 ग्रुप। CH2 ग्रुप से क्या लगा हुआ है यहाँ पर
हेलाइड अटैच्ड है। तो बॉन्ड लाइन को अभी थोड़ा साथ में लेंगे क्लासिफिकेशन के साथ, नॉमेनक्लेचर भी कर रहे हैं, क्लासिफिकेशन भी कर रहे हैं यहाँ पर, और बॉन्ड लाइन भी हमने थोड़ा सा स्टार्ट कर दिया आज, ठीक है, बॉन्ड लाइन रिप्रेजेंटेशन। तो इसके अंदर जो है इसमें फर्स्ट और सेकंड कार्बन एटम पर डबल बॉन्ड प्रेजेंट है, और जो हम यहाँ पर CH2 देख रहे हैं, ये CH2 हमारे पास में थर्ड कार्बन एटम हो गया। थर्ड कार्बन एटम से क्या अटैच है, यहाँ पर हेलाइड अटैच्ड है, ठीक है। तो जो हमने अभी क्लासिफिकेशन देखा था उसके अंदर फर्स्ट कार्बन एटम पर अगर डबल बॉन्ड आ रहा है, थर्ड पर हेलाइड आ रहा है, तो हमने इस तरह के हेलाइड्स का क्लासिफिकेशन कैसे दिया था, एलाइल हेलाइड्स में दिया था। एलाइल हेलाइड्स के अंदर भी यहाँ पर हमारे पास में ये किस तरह का हेलाइड है, एलाइल हेलाइड तो है ये, लेकिन एलाइल हेलाइड के अंदर ये किस तरह का हेलाइड है, जिस कार्बन एटम से ये एलाइलिक कार्बन एटम कहलाता है। पहली बात तो कैसा कार्बन एटम कहलाएगा, यहाँ पर ये एलाइलिक कार्बन है, ठीक है, एलाइलिक हेलाइड बनेगा इसी वजह से ये। तो एलाइलिक हेलाइड का क्लासिफिकेशन 1 डिग्री, 2 डिग्री और 3 डिग्री के अंदर अगर हम देखें तो इस कार्बन एटम से 2 हाइड्रोजन ग्रुप अटैच है, या फिर ये पूरा का पूरा हमारे पास में यहाँ पर सब्सटीट्यूएंट देख रहे हैं हम अटैच्ड है, ठीक है। तो ये किस तरह का क्लासिफिकेशन हुआ, यहाँ पर 1 डिग्री एलाइल हेलाइड का यहाँ पर क्लासिफिकेशन हुआ, ठीक है। इसकी IUPAC नेमिंग करो साथ साथ। तो IUPAC नेमिंग जो है यहाँ पर कंपाउंड की क्या हो जाएगी, इसमें थर्ड पोजीशन पर क्या प्रेजेंट है, थर्ड पोजीशन पर जो है हेलो ग्रुप प्रेजेंट है, थर्ड पोजीशन पर हेलो ग्रुप प्रेजेंट है। 3 कार्बन एटम की चेन है, 1 2 3 कार्बन एटम की जो है हमारे पास में यहाँ पर स्ट्रेट चेन है, जिसमें फर्स्ट कार्बन एटम पर क्या प्रेजेंट है, प्रोप डैश 1 डैश इन, ठीक है। 3 पोजीशन पर हेलो प्रोप डैश 1 डैश इन, यहाँ पर इसकी IUPAC नेमिंग हो गई। 1 डिग्री का यहाँ पर इसका क्लासिफिकेशन हो गया, और कॉमन नेमिंग के अंदर एलाइल हेलाइड हमारे पास में इसकी कॉमन नेमिंग हो गई, ठीक है। तो ये जो कार्बन एटम है यहाँ पर, क्या ये कार्बन एटम का क्लासिफिकेशन हम अकॉर्डिंग टू द हेलोजन जो अटैच्ड है वो कौन सा हो जाएगा, यहाँ पर ये sp3 हाइब्रिडाइज्ड ही तो हो जाएगा यहाँ पर कार्बन एटम, ठीक है। sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन एटम होगा यहाँ पर ये भी, जिससे हेलोजन डायरेक्टली अटैच्ड है। तो sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन एटम के अंदर एलाइल हेलाइड्स में और क्या पॉसिबिलिटी हो सकती हैं, ठीक है। और देखो, क्योंकि हमने एलाइल हेलाइड्स के कुछ ही एग्जाम्पल देखे थे यहाँ पर, तो एक और बॉन्ड लाइन रिप्रेजेंटेशन यहाँ पर लेते हैं हम। इसके अंदर हमने ये 2 कार्बन एटम का कंपाउंड लिया, इथीन ही है 2 कार्बन एटम का ये, इसमें जो है एक कार्बन एटम से इंक्रीज किया चेन को, ठीक है, और फिर दूसरा कार्बन एटम लगाया, ये यहाँ पर हेलोजन अटैच्ड है और यहाँ पर CH3 अटैच्ड है, ठीक है। ये कंपाउंड है, इस कंपाउंड की नेमिंग यहाँ पर कैसे होगी, पहले यहाँ पर कंपाउंड का क्लासिफिकेशन करो, पहचानो इसको कि ये कंपाउंड हमारे पास में किस कैटेगरी के अंदर आता है। जो हमने यहाँ पर हेलो एल्केन्स क्लासिफिकेशन देखा, उसके अंदर डबल बॉन्ड अगर 1 पोजीशन पर आ रहा है और थर्ड पोजीशन पर हमारे पास हेलोजन आ रहा है, तो ये एलाइलिक हेलाइड है। और एलाइलिक हेलाइड के अंदर ऐसा कार्बन एटम, ये वाला जो कार्बन एटम है, ठीक है, ये कार्बन एटम जो हेलोजन को कैरी कर रहा है यहाँ पर, वो एक यहाँ हाइड्रोजन को हटाकर एक मिथाइल ग्रुप भी लग गया है, ठीक है, एक हाइड्रोजन को हटाकर यहाँ पर एक मिथाइल ग्रुप भी आ गया, जिसकी वजह से यहाँ पर कंपाउंड की जो नेमिंग हो जाएगी वो क्या हो जाएगी इसके अंदर, इसमें हमारे पास ये किस तरह का क्लासिफिकेशन हो जाएगा, यहाँ एलाइलिक हेलाइड का 2 डिग्री एलाइलिक हेलाइड है ये, ठीक है। तो हम यहाँ पर काफ़ी आगे एक्सटेंड कर चुके हैं चैप्टर के अंदर, 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री एलाइलिक हेलाइड्स के अंदर क्लासिफिकेशन लेके जा चुके हैं, ठीक है। और साथ में हाइब्रिडाइजेशन यहाँ पर क्या होगी, क्योंकि सारे सिंगल बॉन्ड्स है, उसी से देख लो, सारे सिंगल बॉन्ड है, तो sp3 हाइब्रिडाइज कार्बन एटम से यहाँ पर ये हेलोजन अटैच्ड है। फिर यहाँ पर जो इसकी IUPAC नेमिंग होगी कंपाउंड की, तो IUPAC नेमिंग यहाँ पर कंपाउंड की क्या हो जाएगी, 3 पोजीशन पर क्या अटैच्ड है हमारे पास में, हेलो ग्रुप अटैच्ड है 3 पोजीशन पर। 4 कार्बन एटम की स्ट्रेट चेन हुई यहाँ पर 1 2 3 4, थर्ड कार्बन एटम पर हेलो अटैच है, 1 पर डबल बॉन्ड लगा हुआ है, ठीक है, 3 हेलो ब्यूट 1 इन, ये यहाँ पर कंपाउंड हो जाएगा 2 डिग्री का एलाइलिक हेलाइड, ठीक है। या फिर हम यहाँ पर एक और देखो क्लासिफिकेशन के अंदर, ये वाला भी एग्जाम्पल आपको पहचानना आना चाहिए कि मान लो हमारे पास में यहाँ पर जो है साइक्लिक रिंग के अंदर डबल बॉन्ड प्रेजेंट है, जहाँ पर डबल बॉन्ड प्रेजेंट है फर्स्ट और सेकेंड पोजीशन पर, उससे थर्ड पोजीशन पर यहाँ पर हेलाइड लगा हुआ है, ठीक है। फर्स्ट पोजीशन पर डबल बॉन्ड है, लेकिन थर्ड पोजीशन पर क्या लगा हुआ है, हेलाइड लगा हुआ है, तो फर्स्ट और थर्ड का डिफरेंस आया, उससे हमने यहाँ पर इसको एलाइलिक हेलाइड बोला, ठीक है। और साथ में यहाँ पर जिस कार्बन एटम से हेलाइड अटैच्ड है
वो डिग्री कैसे पहचानोगे? ये डिग्री पहचानने के लिए यहाँ पर 2 एल्काइल ग्रुप्स ये कैरी कर रहा है, तो इसका क्लासिफिकेशन यहाँ पर क्या हो गया? 2 डिग्री का एलाइल हैलाइड हो गया। ये 2 डिग्री का एलाइल हैलाइड हो गया यहाँ पर, ठीक है। 2 डिग्री का एलाइल हैलाइड है यहाँ पर, और साथ में इसकी कॉमन जो IUPAC नेमिंग होगी वो क्या होगी? इसमें थर्ड पोजीशन पर हमारे पास में फर्स्ट सेकंड थर्ड पोजीशन पर क्या लगा हुआ है? हेलो ग्रुप लगा हुआ है, लेकिन ये साइक्लो ग्रुप है। यहाँ पर साइक्लो में 6 कार्बन एटम की चेन जो है वो क्या कहलाती है? साइक्लो हेक्स कहलाती है। तो साइक्लो हेक्स के अंदर 1 पोजीशन पर क्या लगा हुआ है? यहाँ पर ईन लगा हुआ है, ठीक है। 1 पोजीशन पर क्या लगा हुआ है? ईन लगा हुआ है यहाँ पर। तो 2 डिग्री का एलाइलिक हैलाइड का ये एग्जाम्पल हुआ। तो यहाँ पर जो है हम एलाइलिक हैलाइड के एग्जाम्पल्स देख रहे हैं जिनके अंदर हमारे पास में हेलोजन ऐसे कार्बन एटम से अटैच्ड है जो sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन एटम है, ठीक है। ये कार्बन एटम यहाँ पर कैसा है? sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन एटम से हेलोजन अटैच्ड है। इसी तरह से यहाँ पर एलाइलिक टर्शरी हैलाइड भी हमारे पास में एक एग्जाम्पल हो सकता था। एलाइलिक टर्शरी हैलाइड के अंदर फर्स्ट और सेकंड पोजीशन के अंदर डबल बॉन्ड प्रेजेंट है और थर्ड पोजीशन में हैलाइड प्रेजेंट है। साथ ही इसी कार्बन एटम पर मिथाइल ग्रुप भी प्रेजेंट है। तो यहाँ पर ये कार्बन एटम जो है कितने जो कार्बन एटम है कितने एल्काइल ग्रुप कैरी कर रहे हैं? यहाँ पर ये 2 हो गए, ये 3 एल्काइल ग्रुप हो गए, तो टर्शरी हो गया। यहाँ पर टर्शरी के साथ में ये एलाइलिक हैलाइड हो गया यहाँ पर, ठीक है। टर्शरी तो है यहाँ पर ये, लेकिन टर्शरी के साथ में ये टर्शरी एलाइल हैलाइड है। sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन एटम है और इसकी जो नेमिंग हो जाएगी यहाँ पर 3 हेलो, 3 पोजीशन पर 1 2 3 पोजीशन पर क्या अटैच्ड है? 3 पोजीशन पर हेलो अटैच्ड है और 3 पोजीशन पर मिथाइल के साथ 3 पोजीशन पर मिथाइल के साथ में साइक्लोहेक्स 1 इन, ठीक है। साइक्लोहेक्स 1 इन, साइक्लोहेक्सीन लिख सकते हो या साइक्लोहेक्स -1 इन लिख सकते हो। तो ये जो है हमारे पास में कंपाउंड्स हुए sp3 हाइब्रिडाइज कार्बन एटम के कुछ कंपाउंड्स हमने यहाँ पर देख लिए, ठीक है। sp3 हाइब्रिडाइज कार्बन एटम थे यहाँ पर सारे। इसी तरह से मान लो कि हमने यहाँ पर ये एलाइलिक हैलाइड्स लिए हैं। इसी में थोड़ा सा और अगर ध्यान से देखेंगे एलाइलिक हैलाइड्स के बाद में वो हमने बेंजाइलिक हैलाइड्स देखे थे। बेंजाइलिक हैलाइड के अंदर भी प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी हैलाइड में क्लासिफिकेशन किया जा सकता है। तो बेंजाइलिक हैलाइड कौन से थे? जहाँ पर एरोमेटिक रिंग से डायरेक्टली अटैच ना होकर हमारे पास में CH2 से डायरेक्टली हेलोजन अटैच्ड है, ठीक है। साइड चेन डेरिवेटिव थे यहाँ पर ये। अभी इसी के अंदर जो है हमने यहाँ पर एक एग्जाम्पल देखा जिसमें बेंजीन के साथ में CH पर जो 2 यहाँ पर हाइड्रोजन एटम थे, एक तो हैलाइड आ गया, एक हाइड्रोजन और हमने यहाँ पर सब्सटीट्यूट कर दिया एल्काइल ग्रुप से, और एक हैलाइड तो प्रेजेंट ही है, ठीक है। तो ये यहाँ पर 1 डिग्री का बेंजाइलिक हैलाइड है, 2 डिग्री का बेंजाइलिक हैलाइड है, और इसी तरह से यहाँ पर 3 डिग्री का बेंजाइलिक हैलाइड भी बनेगा। 1 डिग्री, 2 डिग्री और 3 डिग्री के बेंजाइलिक हैलाइड्स बनेंगे अगर तीनों हाइड्रोजन एटम हम यहाँ पर सब्सटीट्यूट कर दें, 2 तो एल्काइल ग्रुप से और एक यहाँ पर हैलाइड से, ठीक है। तो ये बेंजाइलिक हैलाइड्स बनेंगे। प्राइमरी बेंजाइलिक हैलाइड बना यहाँ पर, 1 डिग्री का बेंजाइलिक हैलाइड बना, 1 डिग्री का बेंजाइलिक हैलाइड है प्राइमरी। सेकेंडरी बेंजाइलिक हैलाइड है, ये सेकेंडरी बेंजाइलिक हैलाइड बना, और लास्ट वाला हमारे पास में यहाँ पर टर्शरी बेंजाइलिक हैलाइड बनेगा, ठीक है। टर्शरी बेंजाइलिक हैलाइड। sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन एटम होंगे यहाँ पर भी सारे जितने कार्बन एटम हम यहाँ पर देख रहे हैं। ये वाले देखो, ये कार्बन एटम जिससे हेलोजन अटैच्ड है, ये कार्बन एटम और ये वाला कार्बन एटम, ये तीनों कार्बन एटम यहाँ पर कैसे हैं? sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन एटम है। तीनों कार्बन एटम कैसे हैं? यहाँ पर sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन एटम है जिससे हैलाइड यहाँ पर अटैच्ड है, ठीक है। तो इसी तरह से बेंजाइलिक हैलाइड्स के बाद जो हम नेक्स्ट क्लासिफिकेशन देख सकते हैं वो प्रोपार्जिल हैलाइड्स में देख सकते हैं। प्रोपार्जिल हैलाइड्स में भी प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी हैलाइड्स होते हैं इसी तरह से, ठीक है। वहाँ पर भी हमने क्या करना है? सब्सटीट्यूएंट्स एल्काइल ग्रुप के लगा देने हैं। तो जो हमारे पास में 4th टाइप है यहाँ पर प्रोपार्जिल हैलाइड्स में HC ट्रिपल बॉन्ड C के साथ में यहाँ पर क्या अटैच्ड है? CH2 के साथ में यहाँ पर Br अटैच्ड। डायरेक्टली हमारे पास में हम यहाँ पर फर्स्ट और सेकेंड, थर्ड कार्बन एटम के बीच में ट्रिपल बॉन्ड का और हेलोजन का जो है यहाँ पर कॉम्बिनेशन देख रहे हैं फर्स्ट और थर्ड कार्बन एटम पर, ठीक है।
तो ये हो सकता है, लेकिन CH2 के अंदर एक हाइड्रोजन हटाकर यहाँ पर सब्सटीट्यूएंट लगा दो तो HC ट्रिपल बॉन्ड C के साथ में यहाँ पर CH पर एक हेलोजन लगा दिया और साथ में यहाँ पर क्या लगा दिया, मिथाइल ग्रुप लगा दिया, सेकेंडरी बन गया, यहाँ पर सेकेंडरी प्रोपार्जिल हेलाइड बन गया ये, ठीक है। इसी तरह से अगर प्रोपार्जिल हेलाइड में ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट है, एलाइल के अंदर डबल बॉन्ड प्रेजेंट थे, यहाँ पर हमारे पास में दो जो हैं वो मिथाइल ग्रुप प्रेजेंट है, इसके अंदर दो मिथाइल ग्रुप प्रेजेंट है जिससे हेलाइड यहाँ पर लगा हुआ है, ठीक है। तो ये यहाँ पर प्रोपार्जिल के जो है टर्शरी और सेकेंडरी और प्राइमरी प्रोपार्जिल हेलाइड्स होंगे। कार्बन एटम जो है जिनसे यहाँ पर हमारे पास ये हेलाइड्स बने हुए हैं, हेलाइड्स अटैच हैं, वो सारे कैसे हैं, sp3 हाइब्रिडाइज्ड ही हम अभी तक पढ़ रहे हैं, ठीक है। sp3 हाइब्रिडाइज्ड के बाद यहाँ पर नेक्स्ट टाइप, इन सबकी यहाँ पर कॉमन नेमिंग IUPAC नेमिंग कर लोगे अपने आप से, ठीक है। नेक्स्ट टाइप जो है हम यहाँ पर देख लेते हैं। तो नेक्स्ट टाइप जो ऐसे कार्बन एटम है जो कि हमारे पास में क्या होंगे, यहाँ पर sp2 हाइब्रिडाइज कार्बन एटम होंगे, ठीक है। तो हम यहाँ पर सेकेंड टाइप ऑफ क्लासिफिकेशन लेते हैं, sp2 हाइब्रिडाइज कार्बन एटम से जब हेलोजन अटैच्ड होगा तो उनका क्लासिफिकेशन कैसे करेंगे। इसमें एग्जाम्पल क्या लिया हमने, सबसे पहले बॉन्ड लाइन रिप्रेजेंटेशन के अंदर यहाँ पर देखो हेलाइड अटैच्ड है किसके साथ में, हेलाइड जो अटैच्ड है यहाँ पर किसके साथ में अटैच्ड है, CH2 डबल बॉन्ड के साथ में, तो यहाँ पर जो कंपाउंड होगा हमारे पास में ये विनाइल हेलाइड है। ये कार्बन एटम जिससे यहाँ पर हेलोजन अटैच्ड है वो डबल बॉन्ड भी कैरी कर रहा है, तो ये विनाइल हेलाइड हमारे पास में sp2 हाइब्रिडाइज कार्बन एटम हुआ, इससे हेलोजन यहाँ पर अटैच्ड है, विनाइल हेलाइड इसका एक एग्जाम्पल बनेगा, ठीक है। या फिर साइक्लोहेक्साइल के अंदर हम देख सकते हैं, साइक्लोहेक्साइल में एक डबल बॉन्ड ले लो, यहाँ पर साइक्लोहेक्सीन ले लिया, ठीक है, इससे डायरेक्टली अटैच है यहाँ पर हेलोजन, तो इसके अंदर भी क्लासिफिकेशन देख लो। जैसे यहाँ पर देखा है इसमें ये वाला कार्बन एटम, तो ये वाला कार्बन एटम जिससे हेलोजन अटैच्ड है ये डबल बॉन्ड भी कैरी कर रहा है और हेलोजन भी कैरी कर रहा है, तो sp2 हाइब्रिडाइज कार्बन एटम के साथ में यहाँ पर हेलोजन अटैच्ड है। और ये विनाइलिक हेलाइड्स हो गए हमारे पास में, ठीक है, विनाइल हेलाइड्स हैं, विनाइल हेलाइड के एग्जाम्पल हैं। इसी तरह से एराइल हेलाइड्स कौन से होते हैं, एराइल हेलाइड्स, एराइल ग्रुप जिसमें बेंजीन आ जाए, ठीक है, बेंजीन का मतलब 3 अल्टरनेट डबल बॉन्ड आने चाहिए, एरोमेटिक करेक्टर आना चाहिए वहाँ पर डायरेक्टली हमारे पास में यहाँ पर हेलाइड अटैच है, तो ये एराइल हेलाइड्स कहलाएंगे। एराइल हेलाइड के अंदर ऐसा हेलोजन एटम जो कि यहाँ पर कैसे कार्बन एटम से अटैच्ड है, यहाँ बेंजीन के तो सारे ही कार्बन एटम sp2 हाइब्रिडाइज कार्बन एटम होते हैं, तो ये sp2 हाइब्रिडाइज कार्बन एटम के साथ में ही यहाँ पर हेलोजन अटैच्ड है, ठीक है। इसी तरह से sp हाइब्रिडाइज कार्बन एटम जो होंगे थर्ड टाइप, sp हाइब्रिडाइज कार्बन एटम जिससे हेलोजन अटैच्ड है, इसके अंदर एग्जाम्पल के अंदर हमने एक एल्काइन ग्रुप ले लिया, HC ट्रिपल बॉन्ड C के साथ में यहाँ पर क्या अटैच्ड है, हेलोजन अटैच्ड है, ठीक है। तो ऐसा कार्बन एटम जिससे यहाँ पर ट्रिपल बॉन्ड भी लगा हुआ है और हेलाइड भी लगा हुआ है, तो ये कौन सा एग्जाम्पल हो गया यहाँ पर, ये हमारे पास में sp हाइब्रिडाइज्ड कार्बन एटम से हेलाइड अटैच्ड है, ठीक है। तो ये कुछ एग्जाम्पल्स हो सकते हैं यहाँ पर, जैसे कि CH3 ट्रिपल बॉन्ड C के साथ में Cl अटैच्ड है, यहाँ पर भी ट्रिपल बॉन्ड कार्बन के साथ में, देखो ये पहचानने का मेथड क्या है कि ट्रिपल बॉन्ड कार्बन और Cl साथ में आ रहा है, यहाँ पर भी ट्रिपल बॉन्ड कार्बन और Cl जो है वो उसी कार्बन एटम से अटैच्ड है, तो ये कार्बन एटम यहाँ पर क्या कहलाएगा, sp हाइब्रिडाइज्ड कार्बन एटम है, sp हाइब्रिडाइज्ड कार्बन एटम से डायरेक्टली हेलाइड यहाँ पर अटैच्ड है, ठीक है। तो आज जो है हमने यहाँ पर क्लासिफिकेशन करा, क्लासिफिकेशन ऑफ हेलो एल्केन्स और हेलो एरीन्स। कल की क्लास में हम लोग नॉमेनक्लेचर स्टार्ट करेंगे, नॉमेनक्लेचर ऑफ